तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एक और नई सीरीज को। आई हमारे यह सीरीज आपको पसंद आई, अगर पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट करके सभी के सभी जरूर बताना कि यह सीरीज आप सभी को कैसी लग रही है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी तक हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया है, आप फटाफट जाकर ज्वाइन कर लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि वहां पर आप लोग मुझे कुछ बता सके। अगर आपको कुछ चेंज करवाना है या कुछ बताना है या डिस्कस करना है, हमारे साथ बातचीत करनी हो, तो जल्दी से डिस्कॉर्ड पर आ जाइए। हम लोग वहीं पर मर्जी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग हमारे हीरो के साथ होती है, जो कि इस फैंटेसी वाले वर्ल्ड में, जो कि बीटा टेस्टेड है, इस वर्ल्ड को वह 177 बार क्लियर करने जा रहा है। और इस समय पर वह 177वें सर्कल के फाइनल बॉस के साथ फाइट करने में लगा हुआ है। और उसके साथ फाइट करते हुए हमारा हीरो अपने आप को काफी ज्यादा बोरिंग महसूस करने में लगा हुआ है। और उससे कहने लगता है, बोर होते हुए, उबासियां लेते हुए, मुझे तुम्हें मारते हुए 177 बार हो चुका है। 177 बार मैं तुम्हें मार चुका हूँ, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। और तो और मैंने अभी तक कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पाया जिसके कारण मैं इस टूटे फूटे गेम की दुनिया से निकल सकूं, जिसमें मैं 1000 सालों से फंसा हुआ हूँ। तभी हमें वहाँ के बॉस को दिखाया जाता है, जो कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता है। इसका लेवल 100 है और ये इस दुनिया का फाइनल बॉस है और सारी की सारी बुराइयों का यही सोर्स है। और तभी हमारा हीरो उस डीमन किंग को देखता है और उसको देखने के बाद कहने लगता है कि जो प्लेयर्स हैं वो इस गेम को खेलते हैं और आते हैं और उनका एक ही गोल होता है कि इस दुनिया को तबाह करने वाले इस डीमन किंग को मारना और इस दुनिया को मुक्त कराना। और जब से इस क्लोज बीटा की टेस्टिंग की स्टार्टिंग हुई है, तब से यह तुम्हारी 6वीं अवेकनिंग है। और हमें अपने हीरो के भी स्टेट्स दिखाए जाते हैं, जिसका नाम जिया या होता है। और ये भी 100 लेवल मतलब मैक्स प्लेयर होता है, जो कि कहीं चड्डी बनाने में फिरने में लगा हुआ होता है। और तभी भी उस मेन्यू को खोलता है और उसको देखने के बाद कहने लगता है, फिर से वही बोरिंग सेटिंग, वही सेटअप खेल खेल के मैं बोर हो चुका हूँ। और तभी जो डीमन किंग होता है वो डायरेक्टली हमारे हीरो पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा हीरो तो पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इसको 1000 सालों का एक्सपीरियंस भी है इसके साथ लड़ने का, जो कि बिना किसी परेशानी के उसके अटैक को डॉज भी कर लेता है। लेकिन जो डीमन किंग होता है वह भी कहाँ हार मानने वाला, और वह लगातार हमारे हीरो पर अटैक करने लगता है। लेकिन हमारे हीरो को वो 1 करोड़ तक नहीं पहुंचा पाता। और हमारे हीरो की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वह बिना किसी परेशानी के वहां से बचकर निकल जाता है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि स्पार्टन मूवी की याद आ गई। तभी हमारा हीरो उसको हमारे डीमन किंग के टेंटिकल्स पर चढ़ते हुए डीमन किंग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर डीमन किंग सरप्राइज हो जाता है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसके हाथ में जो रिंग पहनी हुई होती है वो उसका इस्तेमाल करता है और उससे कह लगता है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। और तभी जैसे ही मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करता है तो डीमन किंग भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन हमारा हीरो अब की जो रिंग होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने के कारण डीमन किंग का अटैक बिल्कुल भी उस पर असर नहीं करता। लेकिन उल्टी ही डीमन किंग की बैंड बज जाती है और वो अपनी आइस स्वॉर्ड को समन करता है और उस डीमन किंग से कहने लगता है, हे बेबी, आज मैं तुम्हें कुछ अच्छा और बड़ा दिखाने वाला हूँ। और तभी आइस स्पेल का इस्तेमाल करते हुए वह आइस की गोलियां चलाना चालू कर देता है डीमन किंग के खिलाफ, जिसके कारण जो डीमन किंग होता है वो कतई रोना चालू कर देता है। तभी हमारा हीरो उस आइस स्वॉर्ड को एक बहुत बड़े हथौड़े में बदल देता है और सीधे उस डीमन किंग को कुचल देता है। ये देखने के बाद डीमन किंग की तो आंखें फटकी फटी रह जाती है और डीमन किंग सीधे आकर जमीन पर गिरता है। लेकिन हमारे हीरो का हार मानने वाला और से तो बिल्कुल चुटकियों में मसल रहा है ये, और कहने लगता है, अगर मैं तुम्हें एक हिट में नहीं मार सकता तो मैं तुम्हें और मारने वाला हूँ। और वो उसको बुरी तरीके से चटनी की तरह पीसना चालू कर देता है। और तभी डीमन किंग वहीं पर रोना चालू कर देता है और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगता है और उससे कहने लगता है, रुको 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 रुको, प्लीज मुझे माफ कर दो, आखिरकार तुम हो कौन। तभी हमारे हीरो वहां पर उसको मारना रुक जाता है और उससे पूछने लगता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। और वह अपने बारे में बताता है और बोलता है कि मैं बस एक ऑर्डिनरी प्लेयर हूँ जिसने तुम्हें 176 बार मार चुका है पहले से ही। और तभी भी वो अपने स्टेटस विंडो को चेक करता है, हमारे हीरो को बताता है, ओ मैंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया, मैंने तुम्हें 1 मिनट 15 सेकंड में हरा दिया इस बार। और इस बार तो मुझे कोई पछतावे जैसा भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और डीमन किंग जब इसकी बात ये सुनता है तो वो सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या इस टाइम तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे कई बार मारा है, लेकिन मैं तो इस दुनिया में सिर्फ 6वीं बार रिबॉर्न हुआ हूँ और मैंने तुम्हें इससे पहले कभी देखा भी नहीं है। तभी हमारा हीरो उसको बताता है कि तुम्हारी मेमोरी तो इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो क्लोज बीटा गेम है वो ऑलरेडी 177 बार रिस्टार्ट हो चुका है और हर बार रिपीट होगा तो उसे हमें साइकिल का नाम दिया है। और जब भी तुम रिबॉर्न होगे तब उसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा मेरे बारे में। खैर, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे साथ अगली बार भी होने वाला है। और तभी भी वो अपनी डोरीमोन की पॉकेट वाली चड्डी से कुछ निकालने लगता है। इसको देखते हुए डीमन किंग सरप्राइज होता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो यहाँ पर मेरे साथ। और वो अपनी इसे देखने के बाद हमारी हीरो का भी डर जाता है और उसे कहने लगता है, हे लड़के, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं इस दुनिया का रूलर हूँ और आज नहीं तो कल इस दुनिया के सारे ये ह्यूमंस हैं वो मेरा खाना बन जाएंगे और इस समय पर तुम भी उससे नहीं बच पाओगे। लेकिन हमारे हीरो को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उसके नजदीक आने लगता है, जिसको देखते डीमन किंग मुझे लगता है, रुको रुको रुको, अगर तुम करना क्या चाहते हो और तुम्हारे पास ये क्या है। और जब डीमन किंग उसके हाथ में एक
पेड़ का पत्ता देखता है तो वो कभी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है क्या ये तो अबाया लीफ है, आखिरकार ये चीज तुम्हारे हाथों में क्या कर रही है और ये तुम्हारे पास है क्यों। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो डायरेक्टली उसके हाथों को पकड़ता है और उसके मुंह में उस पत्ते को डाल देता है और उससे कहने लगता है तुम्हें इतनी ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है और फटाफट से इसको खा लो। तभी डीमन किंग उससे कहने लगता है शिट, तुम्हें मेरे मुंह में इस तरीके से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ पर ऐसे डालने में लगे हो, वो मेरा मुंह नहीं है, वो कुछ और है। समझ गए ना गाइस, कहाँ पर डालना है अगर मुंह नहीं है तो सिर्फ एक ही छेद बचता है फिर तो। और हमें दिखाया जाता है उस पत्ते के कारण जो डीमन लॉर्ड होता है वो बिल्कुल टकाटक ठीक हो जाता है और उसके पूरी की पूरी तरीके से हील हो जाता है और वो गुस्सा होते चिल्लाते हुए हीरो से कहने लगता है अगर कर तुम मेरे साथ यूं क्यों करने में लगी हुई हो। तभी हमारा हीरो कहने लगता है उससे तुम्हें मेरा शुक्रिया कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा आगूबूला होने में लगा हुआ होता है और उससे कहने लगता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कमीने ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस तरीके से इग्नोर करने की। और वो अपनी फिर से पावर दिखाने लगता है, हीरो को मारने के लिए आगे लगता है। अभी तक लगता है इसने अपना सबक नहीं सीखा और पता ही लगा पाया कि यहाँ पर पावरफुल कौन है। और डीमन लॉर्ड हीरो पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है तेरी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से अंडर एस्टिमेट करने की। लेकिन हमारा हीरो भी पहले से पावरफुल है, तुमको पता ही होगा, उसने 2 थप्पड़ बचा दी कनपट्टी में और कतई वही शांत करके लटा दिया और उसे गोले आ गए, आलू के गोले। और हमारा हीरो कहने लगता है हे डीमन लॉर्ड, तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है इसलिए। और उस डीमन लॉर्ड की तो बैंड बज गई। तभी जो डीमन लॉर्ड होता है वो हीरो को नहीं हरा पाता है और उससे पूछने लगता है आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी हीरो हंसने लगता है और कहते डेविल वाली स्माइल मारता है, हीरो कम डेविल ज्यादा लग रहा है और कहने लगता है मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए और वो बहुत ज्यादा आसान है, मैं बस तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करूंगा उस ऑरेंज शीलू से निपटने के लिए। तभी डीमन लॉर्ड एकदम से सरप्राइज होता है और कहने लगता है ऑरेंज शीलू उस बिच के साथ, उस उस वल्किरिया के साथ, क्या तुम वह बंदे नहीं हो जिसे उनके फैक्शन के द्वारा चुरा गया था, तो आखिरकार तुम लाइट की शील्ड के साथ क्यों निपटना चाहते हो और उसे ही अपने हाथों से क्यों मारना चाहते हो। तभी हमारा हीरो अपनी कहानी सुनाना चालू करता है और उससे कहने लगता है कि इस दुनिया में इतनी बार रिसरेक्ट होने के बाद मैंने इस दुनिया का हर एक कॉर्नर को छानबीन कर लिया और एक्सप्लोर कर लिया है और मैंने कम से कम 1000 मतलब 100 से भी ज्यादा तरीके मरने के लिए ढूंढ रखे हैं और मैं इस चीज से अब और ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और तंग आ चुका हूँ। लेकिन जो ऑरेंज शीलू है उसकी एक दूसरी फॉर्म है जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा है इतनी बार फिर से पैदा होने के बाद भी। और उसने मुझे एक बार बताया था कि अगर वो किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाएगी तो वो हॉली स्वॉर्ड के साथ मर्ज होकर एक बन जाएगी, जिसे जिंदर के नाम से जानते हैं। और कहीं ठरक वाला एक्सप्रेशन आने लगता है और ये तो भाई पता चलता है कि हमारा हीरो और कुछ नहीं बल्कि मैं एक नंबर का ठरकी इंसान है, इंसान तो कह नहीं सकते एल्व है। और उसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है टमाटर की तरह और कहने लगता है सोचते हुए और जिस समय पर वो एक साथ एक बनेगी उस हॉली स्वॉर्ड के साथ और उस समय ऑरेंज शिलू की जो डिवाइन पावर है वो एक्सप्लोड हो जाएगी इसके साथ और इस पूरी की पूरी दुनिया को प्यूरिफाई कर देगी। और जिस समय पर ऐसा होगा तो वह मूवमेंट देखना चाहता हूँ उसकी कि आखिरकार वो किस शेप में होगी। आहा, मजा आने वाला है और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाली है। तो हमारा पता चलता है कि हमारा हीरो तो कतई नेक्स्ट लेवल का टर्की ठहरा, बस ये जानने के लिए कि वो लड़की किस रूप में नए और तो ब्यूटीफुल बनने वाली, बस ये जानने के लिए इसने डीमन लॉर्ड को दोबारा जिंदा कर लिया, कतई बवाल मचा दिया इसने तो। तभी डीमन लॉर्ड इसकी ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है और उससे कहने लगता है तुम तो अबायस के सन जैसे लग रहे हो भाई, तुमने अपने ही दोस्तों को धोखा दे दिया और उन्हें सेक्रीफाइस कर दिया, वो भी किस लिए, इस बोरिंग सी चीज के लिए। और इतनी ज्यादा बकवास सुनने के बाद हीरो की समझ जाती है और वो वापस से डीमन लॉर्ड को पीट देता है और उससे कहने लगता है इस तरह की फालतू की बकवास करना बंद करो और अगर मेरे साथ ऐसी फालतू हरकतें की तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और कहने लगता है डीमन लॉर्ड को बताते हो कि मैंने इस बार अपने आप को मैक्स लेवल तक कर लिया है लेकिन फिर भी मुझे उसे टच करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और मैंने हमेशा इसको सबसे ज्यादा मोस्ट होली फॉर्म में रखा हुआ बचाकर अंत तक बचाने के लिए। कहते हैं ना कि सबसे अच्छी चीज को हमेशा लास्ट के लिए बचा कर रखना चाहिए और बताने लगता है कि मैंने इसलिए बचाकर उसे रखा हुआ है, जिंदा करके रखा हुआ है ताकि मैं इसको इसके अंत के मूवमेंट में मतलब आखिर में आकर इसको इतना ज्यादा पुश कर दूं कि ये अपने हॉली स्वॉर्ड के साथ मर्ज हो जाए ताकि मैं इसका सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल अपीयरेंस को देख सकूं। इसलिए सारा का सारा कांड करने में लगा हुआ है हमारे हीरो। और वो हंसने लगता है इसको सोचने के बाद, कहते ठरकी है एक लेवल का ठरकी, एक जैसा ठरकी कोई मौजूद है ना तो कमेंट करके जरूर बताना या फिर इससे ज्यादा। और जिस किसी ने भी हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हो कि हम लोग किस तरीके से आपस में मिलकर चैट करते हैं और वह लोग अपना डिस्कशन भी हमें शेयर करते हैं कि क्या गलत है और क्या चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर मिलकर वीसी में मतलब वॉइस में बैठकर म्यूजिक सुन सकते हैं, बातें कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरीके की हंसी देखने के बाद कि जो हमारा हीरो है वो कितने विलन की तरह हंस रहा है तो डीमन किंग इसके सामने फेल हो जाता है और उसको इस तरीके से हंसते हुए देखकर उसकी सोच देखने के बाद कहने लगता है कि ये हमारा हीरो मतलब इस दुनिया के हीरो, इस दुनिया को बचाने वाला तो एक नंबर का ठरकी इंसान है। भाई ये जानने के लिए कि उसकी ब्यूटीफुल अपीयरेंस कैसी होगी इसने इतना सब कांड कर दिया। तभी आती है कहानी प्रेजेंट भाई। यहाँ पर इस सीरीज के इस साइकिल को जो मेन हीरो है जो मेन हीरोइन है वह यहाँ पर पहुंच गई होती है फाइट करने के लिए डीमन किंग से, वो भी अपनी फुल आर्मी के साथ। और सारी की सारी आर्मी लाइट की तैयार होती है फाइट करने के लिए डीमन किंग्स के साथ।
और ये सब डीमन किंग और हमारा हीरो जिया ये सब देखने में लगे हुए होते हैं। तभी हमारा हीरो उससे कहने लगता है आखिरकार ये लोग यहाँ पर आ ही गए, मैं यहाँ पर 1 घंटे से कम इंतजार करने में लगा हुआ हूँ। जो इस प्लॉट की जो प्रोग्रेस है वो काफी वाकई में बहुत ज्यादा स्लो है। ये बात सुनने के बाद जो डीमन लॉर्ड होता है वो हमारे हीरो से कहने लगता है क्या आप इस बात के लिए इसे दोष देना चाह रहे हो, क्या तुमने अभी अभी इसको दोष दिया है लेट आने के लिए। और कहने लगता है खैर आखिरकार मैं भी इस हॉली स्वॉर्ड की पावर है उसे बिल्कुल भी नहीं झेल सकता। और हमारे हीरो को देखो वो तो कतई लड़कियों की मौज मारने में लगा हुआ था। इसे कहते हैं लॉन्डो का हारेम। तो गाइस अगर आप भी ऐसा हारेम चाहते हो, खैर उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा बस, ताकि हमें पता रहेगा कि हाँ भाई प्रेजेंट दे जाओ अपनी कि हाँ तुम मौजूद हो सर्वर पर, आई मीन चैनल पर हमारे। तभी हमारा हीरोज की यह बात सुनने के बाद कहने लगता है आखिरकार तुम किस बारे में बात करने में लगे हुए हो। ओके ठीक है, अब जबकि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी तो हमें अपना काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। तभी वे अपने रिंग पहना हुआ होता है उस हाथ को हिलाता है और अपनी फॉरबिडन आइस टेक्निक फ्रॉस्ट माउंट का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ी बर्फ का गोला बन जाता है और क्रिस्टल आ जाते हैं नीचे जमीन से, जिसके कारण जितनी भी पूरी आर्मी होती है लाइट की वो सारी की सारी उस बर्फ में जम जाती है। जिसको देखने के बाद डीमन लॉर्ड कतई खुश होने लगता है और वो उड़ते हुए उस लड़की के पास जाता है और उससे कहने लगता है ओ वाओ तुम्हारी पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कितनी ज्यादा टेरिबल फ्रॉस्ट स्किल थी तुम्हारी, पूरी आर्मी सिर्फ एक ही अटैक में खत्म हो गई, फिनिश बोले तो खल्लास। यहाँ तक कि ये चुड़ैल ऑरेंज शिलू भी तुम्हारे अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाई है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो पूरी तरीके से जम चुकी है बर्फ में। और डीमन लॉर्ड कंफ्यूज होता है कि अब क्या करें। तभी जो हमारा हीरो होता है डीमन लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है और उससे क्या लगता है क्या वो जम गई है, जरा उधर देखो। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो ऑरेंज शिलू होती है उसकी जो बर्फ से जमी हुई होती है वो टूटना चालू हो जाती है बर्फ, और वो गुस्से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है जियाओ या, और उस गुस्से में उस बर्फ को बुरी तरीके से तोड़ देती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और जियाओ से कह रही होती है तुम गद्दार कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की हमारे साथ। तभी हमारा हीरो वहाँ पर उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हीरो काफी ज्यादा पावरफुल है और मैक्स लेवल पर है। और उससे क्या लगता है यो ऑरेंज शिलू मुझे लगता है कि तुम्हें जमाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला मेरे लिए। तभी जो ऑरेंज शिलू होती है वो तो गुस्से में हो रही होती है और वो उसकी बकवास ना सुनते हुए डायरेक्टली उस जियाओ पर अटैक कर देती है और उससे कह लगती है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली गद्दार कहीं के। तभी वहाँ पर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है हमारे हीरो को, यहाँ पर जो ऑरेंज शिलू की जो केयर्स थी हमारे हीरो की तरफ वो माइनस में 175,000 पे चली जाती है और इसकी बेस्ट फ्रेंड से सबसे ज्यादा हेटेड और सबसे ज्यादा गुस्सा इससे हो जाती है। लेकिन हमारे हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो चीज उसे देखनी है वो तो उसे देखनी है। कहते हैं ब्यूटीफुल वाली ऑरेंज शिलू जो देखनी है हमारे लौंडे को, अल्लाह हमारे हीरो को, और हमारे जो व्यूअर्स है वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो ऑरेंज शिलू होती है इस वक्त काफी तो गुस्से में होती है और अपनी फुल पावर के साथ उस स्वॉर्ड के साथ हमारे हीरो पर अटैक कर देती है। लेकिन बीच में जो डीमन लॉर्ड होता है वो आ जाता है उसके अटैक के पास, ताकि उसका जो अटैक है वो हमारे हीरो की तरफ ना पहुंच पाए और अपनी मैजिक के साथ उसे रोक लेता है। और डीमन लॉर्ड अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑरेंज शिलू के पेट में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है और पेट में छेदना होते हुए तो वो जो अटैक होता है वो डायरेक्टली उसके एक कंधे पर जाता है, उसका आर्मर वहीं पर चूर चूर हो जाता है। ये देखकर तो ऑरेंज शिलू भी कतई सरप्राइज हो जाती है और इतना ज्यादा भारी अटैक झेलने के बाद वो वापस पर जमीन पर वापस आ जाती है और उसको काफी ज्यादा पेन होने में लगा हुआ था उसके हाथ में। तभी जो डीमन लॉर्ड होता है वो हार मानने वाला कहाँ आने वाला है, वो अपने फुल मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और कई सारे बॉम्ब गोला आसमान से टपकाना चालू कर देता है और आसपास का जो पूरा एरिया होता है वो धमाके से भर जाता है और हर तरफ सिर्फ धमाके होने में लगे हुए होते हैं। तभी हमारा हीरो खड़ा होता है और सारे के सारे सीन को देखने के बाद कहने लगता है वाओ आखिरकार वह समय आ ही जा चुका है कि जो ऑरेंज शिलू है वो अपने रियल फॉर्म में जल्दी ही आने वाली है। तभी वहाँ पर धुआं ही धुआं होने लगता है और हमें ऑरेंज शिलू को दिखाया जाता है जो जिसके माथे से खून निकलने में लगा हुआ होता है और काफी ज्यादा थक चुकी होती है और अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती है और उससे कह रही होती है क्यों तुमने मुझे धोखा दिया इस तरीके से, और आखिरकार तुमने इंसानियत को इस तरीके से क्यों धोखा दिया है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और वो वहीं पर रोना चालू कर देती है। गाइस मुझे भी इसके लिए कभी तो बुरा लग रहा है, लेकिन जो चीज देखनी है हमारे व्यूअर्स को उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, दिखाना तो पड़ेगा ना वीडियो। और तभी जो ऑरेंज शिलू होती है वो उससे अपने सवालों को जवाब मांगना चाहती है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन हमारे हीरो को तो घंटा को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी 177 बार इस लाइफ को जीत चुका है और हजारों सालों से इसी वर्ल्ड में फंसा हुआ है और अपने कान को खुजाते हुए उस ऑरेंज शिलू से कहने लगता है तुम पूछ रही मुझसे क्यों मैंने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि मैं काफी तो बोर हो चुका था। ये बात सुनने के बाद तो ऑरेंज शिलू को तो शौक हो जाती है और हमारे व्यूअर्स भी, और ऑरेंज शिलू उससे कहने लगते क्या तुम बोर हो गए थे बस इसलिए क्योंकि तुम बोर हो गए थे, वाह। और तभी डीमन लॉर्ड भी उसके सामने आ जाता है ऑरेंज शिलू के। तभी हमारा हीरो उसके जो ऑरेंज शिलू को बहुत ज्यादा सदमा लगता है उसको और ज्यादा डराने के लिए और ज्यादा गुस्सा और डेस्परेट बनाने के लिए उससे कहने लगता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई गुस्सा है या मैं तुम्हें पसंद नहीं करता इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम बस मेरे इस बोरिंग
एडवेंचर की जो साइकिल में इतने समय से जीते हुए आ रहा हूँ उसका एक छोटा सा हिस्सा हो, उसका एक छोटा सा पार्ट हो। तुम्हें समझ में आया ये बात? और वो हंसने लगता है जोरों जोरों से, कहता है भाई डेविल लग रहा है अब तो, डेविल गॉड की तरह। यहाँ पर तो डीमन किंग भी इसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा होता। उसकी ये बात सुनने के बाद ओरेंज काफी तो गुस्सा आ रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में वो रोना भी चालू कर देती है कि इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन इसने कभी भी नहीं झेली अपनी लाइफ में। और उससे गाली देते हुए कहने लगती है, एसोल तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और वो इस समय पर काफी ज्यादा डेस्परेट होने में लगी हुई होती है। तभी हमारा हीरो इस डीमन किंग से कहने लगता है, चलो हम अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। डीमन किंग उससे कहने लगता है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है इसे स्टार्ट करने के लिए। और तभी जो डीमन किंग होता है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और आसमान में एक सर्कल बन जाता है मैजिक का। और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मुझे तुम जैसे डेस्परेट क्रीचर को डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज जरूर समझ चुका हूँ तुम्हारे सारे। जब तक कोई भी पास्ट के बारे में इतनी ज्यादा चिंता करेगा उसे फ्यूचर को कभी भी वह एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब तक वह फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बार मैं भी तुम्हें सेम डेथ देता हूँ और तुम यहाँ पर मारी जाओगी। और तभी जो हमारी ओरेंज शिलू की जो डेस्परेट कंडीशन है वो और ज्यादा बढ़ने लगती है और वो अपने परम सीमा पर बढ़ जाती है। तभी डीमन लॉर्ड उससे कह लगता है कि सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो अबायस के बॉटम से नीचे से आई हुई हैं और अंत में जाकर उसी में मिल जाएंगी। ऑरेंज शिलू काफी तो गुस्सा हो रही होती है इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को झेलने के बाद, और वो इतनी ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पा रही होती है और उससे कहने लगती है, मैं तुम में से इसका बदला जरूर लेकर रहूंगी और तुम्हें इसका हिसाब जरूर चुकाना होगा। और तभी अचानक से उसकी जो हॉली स्वॉर्ड होती है वो चमकना चालू हो जाती है और जिस मूवमेंट के इंतजार सभी लोग करने में लगे हुए होते हैं हमारे व्यूअर्स और खासकर हमारा हीरो, वो आ ही गया है। और जो हमारी हीरोइन है जो भी है पता नहीं, पर इस साइकिल की हीरोइन है ऑरेंज शिलू। और जैसे ही वो हॉली स्वॉर्ड चमकती है तो जितनी भी इविल एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और डीमन किंग का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता। और तभी हमें असली वाली वल्किरी ऑरेंज शिलू को दिखाया जाता है जिसका लेवल मैक्स हो जाता है, डिवाइन फॉर्म होती है उसकी। और इसी फॉर्म को देखने के लिए हमारा हीरो कब से इंतजार करने में लगा हुआ होता है। कतई बवाल लग रही है भाई साहब। भाई अगर ये चीज का इंतजार आप लोग कर रहे थे ना, हम तो कर रहे थे। आप बताओ क्या कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कमेंट में। इसको देखने के बाद हमारा हीरो की आंखें उससे हटती नहीं है और उससे कह लगता है, वाह कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हमारे व्यूअर्स भी लिख दो कमेंट में, बता दो आपको क्या लगता है। और जिसने नहीं बताया तो उसका टेस्ट ही खराब है भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते। और तभी हमें ऑरेंज शिलू को दिखाया था कि जो कि टोटली बदल चुकी है और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भी टोटली बदल चुके हैं। और तभी हमारा हीरो अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। तभी सामने जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाता है तभी देखता है कि उसका हाथ अचानक से गायब होना चालू हो जाता है और वहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया होता है उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसका जो डेटा होता है वो अचानक से के साथ कुछ धुंधला धुंधला होने लगता है, सब कुछ गायब होने लगता है और सिस्टम भी बीप 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 करना चालू करने लगता है और नोटिफिकेशन बजाया जा रहा है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो फैंटेसी वर्ल्ड है क्लोज्ड बीटा टेस्ट वर्जन 177.0 यहाँ पर खत्म होता है और उसका जितना भी डाटा होता है उसे डिलीट किया जा रहा है। डाटा डिलीशन कंप्लीट हो चुका है और अब एक नया बीटा टेस्ट स्टार्ट होता है और तुम्हें इस नए बीटा टेस्ट के लिए बधाई हो। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होता है वो कोडिंग टाइप का कुछ आने लगता है उसके सामने और एक बिगनर विलेज में वह जाकर वापस से स्टार्टिंग में पहुंच जाता है उस गेम की। और हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है, यहाँ पर वही हमारा हीरो वापस आके उस घर में लेट गया है और टेलीपोर्ट हो चुका है स्टार्टिंग गेम में और कहने लगता है ये सब देखते हो क्या, ये सब खत्म हो गया। और एकदम से जगता है और अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है तो हमें उसके चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि इसका कैरेक्टर तो वंडरिंग हीरो है और ये इसकी जो रेस है वो एक हाफ एल्फ है और स्ट्रेंथ वगैरह इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ 5555 है और इसकी इन्वेंट्री बैग में सिर्फ 50 कॉपर कॉइन्स बचे हुए हैं। इसको देखने के बाद हमारा हीरो कहने लगता है, छे मुझे पता था ये लोग बस इतना ही दे पाएंगे, गरीब है गरीब। और पुरानी लड़ाई को देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वल्किरी की फाइनल फॉर्म थी वो डीमन किंग को एक ही शॉट में मार सकती है। 177वीं साइकिल का जो क्लोज टेस्ट था वो वाकई में बहुत ज़्यादा स्लोपी था, उसने तो सिर्फ एक ही झटके में इस गेम को ख़त्म कर दिया था। और मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे इस जर्नी के दौरान अपने दोस्तों के द्वारा ही धोखा दे दिया जाएगा और अपने साथियों का तबाही होती हुई देखा है मैंने अपनी आंखों से जब हम लोग एडवेंचर पर गए थे तब। और अंत में आकर मैंने ये देखा कि जो हॉली स्वॉर्ड थी वो वल्किरी से पूरी तरीके से फ्यूज हो चुकी थी। ये बात तो सही थी कि उसके फ्यूज होने के बाद जो ऑरेंज शिलू की जो ट्रू एंडिंग थी वह यही थी। आखिरकार किस कमीने वाले ने ये सब फालतू का प्लॉट बनाया हुआ है और किस बेवकूफ़ ने इस ऐसे प्लॉट को लिखा हुआ है। कतई गुस्सा होते हुए वहाँ से खड़ा होता है। ये तो एक फॉलन वल्किरी को ब्लैकिंग करने के बराबर भी इस जैसा अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी इच्छा अनुसार ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ज़्यादा समय मिला नहीं वल्किरी को देखने का, अपनी आंखें सेकने का। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा हो तो। और तभी वे अपने बेड से खड़ा होने लगता है और अपने कपड़े वपड़े पहनता है और बाहर जाते हुए दरवाजा खोलता है और कहने लगता है अब समय आ चुका है कि अब एक नए प्लॉट को स्टार्ट किया जाए और एक नई साइकिल को। तो यहाँ से गाइस स्टार्ट होगी एक और नई जर्नी। आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगेगी।
तभी जैसे ही बाहर आता है तो हमें बिगिनर्स के विलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग मौज मस्ती करने में लगे हैं और वो बाहर जाते हुए इस साइकिल को वो 170 बार कर चुका है, तो उसे सब कुछ पता हुआ है और कहने लगता है जैसा कि पहले था बिल्कुल वैसा ही है, मौसम अच्छा है, सुहाना है और धूप निकली हुई है। और जो विलेजर्स हैं वो भी सभी के सभी सेम काम करने में लगे हैं भाई। तभी अचानक से वो जा ही रहा होता है जिया, तभी अचानक से उसके ऊपर से कुछ आने लगता है जिसको देखकर उसकी जो बॉडी इंस्टिंक्ट है वो अचानक से काम कर जाती है और एक बॉल उसकी तरफ बढ़ रही होती है और वो बिना देखे ही एक हाथ से उस बॉल को पकड़ लेता है और कहने लगता है मैंने इस बॉल को कम से कम 100 बार से भी ज़्यादा पकड़ चुका हूँ, और वापस से उस बॉल को वहीं पर फेंक देता है और कहने लगता है क्या तुम वापस से कोई नई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तुम वही पुरानी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे भाया, उस एनपीसी को कैसे पता होगा कि वो सेम ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, तुम ही तो रिपीट कर रहे हो गेम को, वो थोड़ी ना कर रहा है। और तभी जो जिया के द्वारा जो बॉल फेंकी हुई होती है वो इधर उधर टकरा टकरा के सीधे जाकर एक बंदे के सर से टकरा जाती है जो कि किसी का पर्स लेकर वहां से भाग रहा है। और दूसरी तरफ हमें ये तक दिखाया जाता है एक बिल्ली को जो कि जिया पकड़ लेता है। वो तो हमें आगे जाकर पता चलेगा कि आखिरकार इसने से पकड़ा क्यों है। और उसी की बिल्ली के साथ साथ एक बॉक्स भी उठा लेता है और उस चोर की बैंड बजाने के बाद उस पॉकेट को भी ले लेता है और वो सारा का सारा सामान ले जाकर कहीं जाने लगता है और कहने लगता है अब मुझे जब कुछ पहले से पता हुआ है कि क्या टास्क आने वाला है तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और मेरी जो टास्क पूरा कंप्लीट करने की जो स्पीड है वो भी सबसे ज़्यादा होने वाली है। कटे रिकॉर्ड तोड़ करने वाला हो कब टास्क तुम्हें। तभी हमें जिया को दिखाया जाता है कि वे सारा का सारा सामान लेकर विलेज चीफ के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है मैं यहाँ पर आज के टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सामान की सामग्री की जरूरत थी वह सारी की सारी चीज़ें लेकर आ चुका हूँ। ये सुनने के बाद विलेज चीफ कहीं भड़क पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो यहाँ तक कि बुलेटिन बोर्ड पर कोई भी टास्क नहीं लगाया हुआ है अभी तक। तभी वो लोग बात करने में लगाए होते हैं, तभी विलेज चीफ से एक बंदा आता है और उससे कहने लगता है विलेज चीफ से विलेज चीफ आज के टास्क की जो अनाउंसमेंट लिस्ट है वह ये रही। जो नादियन है जो कि विलेज एंट्रेंस पर रहती है उसने अपनी बिल्ली को खो दिया है, एक चोर ने लीसीस के होटल में चोरी कर ली और वहां से पैसे चुरा लिए, और तो और हमें रिपेयर करने के लिए फंड्स की भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इस गांव की विलेज जो दीवार है उसे ठीक कर सकें। और जैसे ही इस टास्क को वह देखता है विलेज चीफ तो कभी शौक हो जाता है और पसीना पसीना हो जाता है और उस टास्क को वहीं पर फाड़ देता है और कहने लगता है अच्छा है बहुत अच्छा है, तुमने अपनी स्किल्स को वाकई में प्रूव कर दिया और आज से और अभी से इस विलेज के सारे लोग तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। और जैसे विलेज से वैसा कहता है तो उसके जो कितने भी टास्क होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीशन के नोटिफिकेशन आ जाते हैं जिया के सामने और उसका रिवॉर्ड भी उसे मिल जाता है बिना किसी परेशानी के। और जिया वहां से जाते हुए मन में सोचते कहने लगता है इस गेम को रियल दिखाने के लिए ये गेम कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, तो यहाँ के जितने भी टास्क है वो तुम्हें खुद ही पता करने पड़ेंगे और खुद ही पूरे करने पड़ेंगे। पहले पहले तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट और सरप्राइजिंग लगा था, अब जबकि मैंने 177 बार इस गेम को खेल चुका हूँ तो मैं इससे बोर हो चुका हूँ और बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी मुझे इसकी। और अब जबकि मुझे ये फिक्स 50 पॉइंट मिल चुके हैं कल्चरल प्रॉक्सिमिटी के, तो अब मैं उस लड़की की और तक क्लोज जा सकता हूँ। तो भाई आ गई ना हमारे जीरो के ठड़कपन वाली बात। अब लड़की की बात आई है और आप लोग ना देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जितने भी लौंडे लोग हैं वो तो बौखलाए गए होंगे देखने के लिए, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, तभी मैं दिखाऊंगा। अब जिसने दिखा देख लिया है आई मीन सब्सक्राइब कर लिया, चलो दिखाते हो उन लोगों को। और वहाँ दूसरी तरफ जाते हुए मन में सोचते कहने जाया लगता है कि मैंने इसको 100 बारों से भी ज़्यादा इस गेम को खेल चुका हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं अभी तक बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूँ, और वो है इस वर्ल्ड में, इस फैंटेसी वर्ल्ड में हर एक लड़की पर अटैक करना। तो समझ लो ना गाइस, वो वाला अटैक नहीं है ठोकने वाला, मतलब लाइन मारना, चांस मारना, पटाना, वो सब अटैक करना कहते हैं। और मन में सोचते एक लड़की की तरफ जाते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि ये अकेली एक ऐसी लड़की है जिसे इस बिगनर विलेज में पूरी तरीके से टीज किया जाता था। तभी उसके सामने एक उड़ता हुआ कपड़ा आने लगता है, एक लड़की के मुंह पर दिखाया जाता है, लेकिन वो लड़की उस कपड़े को बिना किसी परेशानी के पकड़ लेती है। तो हमें पता चलता है वो लड़की नहीं है बल्कि भी जिया है, और उस लड़की का कपड़ा उड़ गया होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया को जो उसके कतई लाल पड़ा हुआ होता है टमाटर की तरह मुंह, और लड़की के पास उससे कहने लगता है गुड मॉर्निंग मिस सैनिया। तभी हमें सेनिया के बारे में बताया जाता है और वो भी उसका रिप्लाई देती है ब्रदर जिया से कहने लगती है ब्रदर जिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मदद के लिए। और हमें इसके बारे में बताया जाता कि एक एडवेंचर की एक्स वाइफ है। भाई ये तो ऑलरेडी मैरिड है गाइस, अब ये लड़का मैरिड वाइफ मतलब मैरिड वुमन पर नजर डाल रहा है भाई, कतई यार मैं कतई अजीब है यार। और इसका जो लेवल है वो 14 है, कतई यार बवाल तो है। मैं ज्यादा नहीं घुसना चाहता लाइन में, पर जो इसके एक्सप्रेशन लग रहा है ना एक्सप्रेशन देख के वही मैं बता रहा हूँ। और जो जिया होता है इसकी ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है चलो इसके साथ पहले सबसे पहले अपनी फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं और एंड में जाकर इसका फल भी मिलेगा। समझ रहे हो गाइस क्या उम्मीद लगाकर बैठा है लौंडिया, कतई वैसे मैरिड वुमन पर लाइन मार रहा है लौंडा, कतई हटके है ये तो हटके हिला डाला ना रे। तभी जो जिया होता है वो उस सेनिया के पास आता है और उससे कहने लगता है मिस सेनिया क्या जो आपका हस्बैंड है वो प्रिस्ट एनके है, वे कल रात को यहाँ पर घर पर नहीं आए थे। तभी जो सेनिया होते हैं उससे पूछ लगती है आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तभी जिया मन में सोचती है हंसने लगता है और उससे कहने लगता है ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में पता हुआ है क्योंकि मैंने इस प्लॉट को कम से कम 100 बारों से भी ज़्यादा रिपीट करके रखा हुआ हूँ
और मैंने इस प्लॉट को कई बार रिपीट करने के कारण बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर रखा है। लौंडिया की बात हो और ये याद ना रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे व्यूअर्स भी तो ऐसे ही है, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। और कहने लगता है मन में सोचता हूँ इस बार मुझे कोई भी चीज़ सरप्राइज नहीं कर सकती, लेकिन इतना सोच ही रहा होता है तभी जो सीनियर होती है उससे कहने लगती है, क्या तुमने यहाँ पर किसी वंडरिंग हीरो के बारे में सुना है तुमने अभी? ये बात सुनने के बाद जो जिया होता है वो कभी शौक हो जाता है। अभी तो कह रहा था कि मुझे कोई भी चीज़ सरप्राइज नहीं कर सकती, लेकिन सीनियर ने सिर्फ एक वर्ड कहा और वो सरप्राइज हो गया। ये देखकर वो कभी सरप्राइज होने लगता है और कहने लगता है, क्या क्या यहाँ पर एक नया प्लॉट आ चुका है? आखिर ये क्या चीज़ है, मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में? मैंने तो इसको इतनी बार कंप्लीट कर रखा है फिर भी। तभी वहाँ पर हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, क्या ये बात सच है? क्या वहाँ पर एक प्रीस्ट है, उसने यहाँ पर उसकी वाइफ को एक फ्लावर्स का पॉट भेजने देने के लिए बोला है, और उसने जो कहा है हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी, और अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम मुझे फ्री का हीलिंग स्पेल दे दोगी। तभी वहाँ पर हमें तीन लौंडों को दिखाया जाता है जिनकी देख कर ही लगता है कि जो तीनों की तीन ठरकी हैं। तभी उन तीनों में से एक लड़का बोलने लगता है, हे ब्रो जरा उस आंटी को मतलब I mean, उस लड़की को देखो सही, इसके गुब्बारे कितने ज़्यादा बड़े हैं। तो गाइस आप बताओ आपको क्या लगता है इसके गुब्बारे कितने बड़े होंगे? और वो क्या लगता है इन बड़े बड़े गुब्बारों को देखने के बाद किसके दिमाग शांत रह सकता है? तभी बीच वाला बंदा होता है उससे क्या लगता है आखिरकार एक लड़का उसके बगल में क्या करने में लगा हुआ है, क्या ये प्लेयर है किसी प्रकार का या फिर कोई एनपीसी? क्या यहाँ पर कोई ऐसे बंदा है जो हमसे ज़्यादा फास्टर है? तभी तीसरा बंदा क्या लगता है, जरा देखो सही वो हमें देखने में लगा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है इसने मुझे सुन लिया? तभी जिया जी सुनने के बाद कभी बहुत ज़्यादा शौक होता है और कोई लगता है प्लेयर ऑनलाइन, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन सभी की बातें सुनने के बाद कभी शॉर्ट सरप्राइज हो जाता है। अभी तो कह रहे थे कि सरप्राइज नहीं होगा, अब सरप्राइज पे सरप्राइज हुए जा रहा है। और तभी वो एकदम से बेकार चेहरा बनाया था और कहने लगता है मुझे सच में पीचेस खाने हैं। तभी अचानक से उसकी अंतरात्मा आती है और उसके जोरदार किक मारती है, उससे कहने लगती है यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? तुमने 177 बार इस साइकिल को क्लियर कर चुका है, रिपीट कर चुके हैं, और फाइनली आखिरकार यहाँ पर एक एक्टिव प्लेयर आ चुका है तुम्हारे अलावा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्लेयर अगर लॉग इन कर सकता है तो मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ, और कभी खुशी से बौखला जाता है। यहाँ पर मैं 177 बार इस गेम को खेल चुका हूँ और फंस चुका हूँ बुरी तरीके से। फाइनली अब मौका आ चुका है मेरा यहाँ से निकलने का, और वो कतई खुश होता है, रोने लगता है वहीं पर, और कहने लगता है आखिरकार मैं जा सकता हूँ यहाँ से। लेकिन इसकी जो असली वाली सेल्फ होती है वो उसका मुंह बंद कराती है और उससे कहने लगती है, हे ब्रो जरा शांत हो जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है कि ये कोई अच्छी बात हो, और इस गेम की जो प्रोसेस है वो इन गाइस के द्वारा इंटरप्ट कर दी जाएगी। तभी वो दोनों आपस में लड़ना चालू करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसे घंटा फर्क पड़ता है इस गेम के बारे में, मुझे यहाँ से जल्दी जाना है और मुझे उनसे मिलना है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि वे लोग लॉग आउट कर जाएगा, तुम डिस्टर्ब करोगे तो नहीं। तभी अचानक से वो अपने ख्यालों में लड़ने में लगा हुए होता है, पीछे से आवाज़ होती है ब्रदर जिया। तभी वो हंसने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है, उससे कहने लगता है मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा बेवकूफ़ी जैसी हरकतें करने में लगा हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या तुम मेरी किसी प्रकार की मदद चाहिए? तभी जो सेनिया होती है वो जिया से कहने लगती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरी स्वॉर्ड को यहाँ पर लाने में? और भाई साहब इस समय पर कभी गुस्से में लग रही होती है, लेकिन यार बवाल तो है, कुछ भी कहो, अगर आपको लग रहा है ना तो अभी भी सब लाइक नहीं किया है तो भाई साहब आपको ऐसा कुछ मिलने भी नहीं वाला, और आपको उम्मीद भी नहीं लगती मुझे कुछ मिलने वाला है, होगा भी ऐसा। अगर ऐसा चाहते हो कि आपको ऐसा मिले तो भाई सब्सक्राइब लाइक तो बनता है, और आगे देखते चलो वो क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे होता है। जिया को दिखाया जाता है जो कि उसके स्वॉर्ड लेकर आ रहा होता है, लेकिन वो स्वॉर्ड उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है और भारी होती है, जिसके कारण वो उसे ढंग से उठा नहीं पाता और घसीट कर ले जाने लगता है। और मन में सोचते कह लगता है मुझे पता है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जिस बंदे के पास सिर्फ पावर के 5 पॉइंट हो वो कर भी क्या सकता है। और दूसरी तरफ उन लड़कों को देखता है, वो तीनों के तीनों लड़के होते हैं वो सानिया को छेड़ने में लगे हुए होते हैं, और जिसको देखते हैं मन में सोचते कह लगता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी नोविस प्लेयर से, कितने ज़्यादा एरोगेंट है सभी के सभी लोग। आखिरकार देखो तो इनकी कितनी ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है, एक लेवल 14 की प्लेयर को इस तरीके से हरास करने में लगे हुए हैं। तो इस गेम को खेलने का सिर्फ कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर 101 ये है कि यहाँ के जो एनपीसीज हैं उन्हें कभी भी प्रोग्राम की तरह ट्रीट ना किया जाए, वह सभी के सभी लोग रियल पीपल हैं। ये लोग तुम्हें चीट कर सकते हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं, तुमसे प्यार कर सकते हैं, तुमने नफरत कर सकते हैं, और वो मर भी सकते हैं। और एक बार ये लोग मारे जाते हैं तो ये टास्क जिन लोग उन एनपीसी से बिलोंग करता है वो किसी और को आसान कर दिया जाएगा उसी समय पर, और जो पर्सन मारा गया है वो टोटली डिसअपेयर हो जाएगा इस दुनिया से। नाइस गेम यार, नाइस गेम। तभी वहाँ पर उन तीनों में एक लड़का एक गुलाब का गुलदस्ता लेकर आता है और सेनिया से कह लगता है क्या तुम भी सेनिया हो? ये जो फ्लावर है वो आपके हस्बैंड के द्वारा आपको भेजा गया है, और इसे मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। और उसने कहा था कि वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुख है और काफ़ी ज़्यादा पछता रहा है कि वह आप तक समय तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि वो इंजर्ड लोगों को ट्रीट करने में व्यस्त था। तभी एक बंदा आता है और उसके बड़े बड़े पीछे वाले गुब्बारों को देख लेता है, और कहते जो उसका पिछवाड़ा इस तरीके से देखने के बाद उसके हाथ में कंट्रोल नहीं रह पाता और अपना हाथ उस तरह बढ़ाती है, उससे कहने लगता है अगर तुम्हें किसी प्रकार की हमसे मदद चाहिए हो तो हमें बता देना, हमें तुम्हारी मदद करने में काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। और सारी की सारी बातें सेनिया सुनने में लगी हुई है, लेकिन जो गुब्बारे होते हैं वो सेनिया के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंचा देता है और सीधे जाकर उनके जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो उनके गुब्बारों से टच कर देता है, जिसके बाद सेनिया का पारा कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके।
तभी जो जिया होता है वो स्वॉर्ड लेकर आने में लगा हुआ ही होता है और उन सभी को देखने में लगा होता है। जब ये लोग ऐसी हरकतें देने में लगे हुए होते हैं तभी उसको देखकर कहने लगता है कितने ज़्यादा ठरकी लोग हैं ये सभी के सभी लोग, क्या इन्होंने कभी रियल लाइफ में किसी वुमन को नहीं देखा? अबे साले, तू भी तो एक नंबर का ठरकी ही है, तू कौन सा दूध को धुला है। और तभी वो स्वॉर्ड को उन पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन साले पे एक स्वॉर्ड तो उठना रही और चला है मतलब किसी और की वाइफ चुराना। और कहने लगता है मुझे इस वर्ल्ड में रहते रहते हुए कम से कम 1000 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं और अब जबकि हम एक साथ 1000 सालों तक रहे हैं, तो जिसके कारण जो सारे के सारे जो एनपीसी है वो मेरे लिए किसी साथी या कॉमरेड से कम नहीं है। इन प्लेयर के मुकाबले में मेरी फैमिली के बराबर है ये सारे के सारे एनपीसी। तो आखिरकार मैं ऐसा कैसे होने सकता? अबे साले सीधे सीधे बोलना कि वो तेरी लोटिया को छेड़ रहे हैं और कुछ भी जलन मच रही है तेरे को, कि सिर्फ तू ही है हकदार उसका है। कुछ भी बहाने मारता है। अगर मेरे साथ आप सहमत हो ना तो कमेंट कर देना। और बार मैं सोचती हूँ अटैक करने लगता है और कहने लगता है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मैं लॉग आउट कर सकता हूँ? लेकिन मैं अपनी सीनियर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और तभी वो उनके बीच में उस बड़ी सी स्वॉर्ड को पटक देता है, जिसके कारण वहाँ की ज़मीन होती है वो जोर धमाका होता है जगह पर और वो ज़मीन टोटली ब्लास्ट हो जाती है और वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और पीछे गिरते हैं। भाई साहब उसने स्वॉर्ड तो उठा ली, दम तो है लौंडे में। और ये सब देखने के बाद सभी के सभी लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं और उससे कहते हैं शिट, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? और उससे गाली देते हुए कहने लगते हैं आखिरकार ये बंदा कहाँ से आया है। लेकिन जो जिया होता है वो और ज़्यादा भड़क चुका होता है क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहे हो। समझ में आ रहा है? इसकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को और हारिम वाली गर्लफ्रेंड को। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूँ? और तभी वो मानता नहीं है और वो लड़के को वापस से अटैक करने लगता है। तभी बंदा भी गुस्सा में गाली देने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? लेकिन जो स्वॉर्ड होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है और यही पावरफुल होता है, उसे एक्सपीरियंस होता है कई सालों का, हज़ारों सालों का। और वो उसके मुंह पर स्वॉर्ड खींच के मारता है, जिसके कारण उस बंदे की तो वहीं पर लंका लग जाती है और उसकी जो थोबड़ा होता है वो तो पापड़ की तरह बन चुका है। और जब वो लड़का उड़ते हुए जा रहा होता है तो उसके दो साथी होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और वो पसीने पसीने हो जाते हैं। और तभी उनमें से एक लड़का आता है, कतई हीरो बनने की कोशिश करता है और कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हम पर अटैक करने की? तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है यहाँ पर लेवल 13 का प्लेयर बनने की एक्टिंग बंद करो, हमें यहाँ से जाना होगा जल्द से जल्द। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है मुझे इस तरीके से खींचना बंद करो, मैं आज इस बंदे को सबक सिखा ही रहूंगा। तभी एक बंदा उसे चुपके से कान में कहने लगता है अगर ये एनपीसी है तो वो हमें किसी ना किसी प्रकार का टास्क जरूर देगा और ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी भरी बात होगी अगर हमें किसी प्लॉट के एनपीसी के द्वारा मार दिया जाएगा। अगर तुम एक सच्चे प्लेयर हो तो तुम्हें स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे वेपन्स तैयार कर लेना चाहिए। तभी इसकी ये बात सुनते हुए जिया कहने लगता है मन में सोचते हुए ये बंदा तो क्विट रीजनेबल है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। और तभी जो सानिया होती है वो जिया के पास आती है और उससे कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए ब्रदर जिया। गधई बात बन गई, ये तो वही प्लॉट हो गया जहाँ पर हीरोइन को बचाता है हीरो। तभी जो सनिया होती है वो उससे अपनी स्वॉर्ड वापस ले लेती है और उससे कहने लगती है लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कर क्या रहे हो? मैं तो इस क्योंकि मैं तुमसे मदद के लिए नहीं बोल रही थी क्योंकि तुम इस वक्त काफ़ी तो कमज़ोर हो, तुम्हें समझ में आया इसलिए मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। और इसकी ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है और उससे कहने लगता है हंसते हुए मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। और तभी जैसे ही वो स्वॉर्ड उठाती है तो इसको देखते हुए क्या लगता है जैसा कि मैंने फीमेल स्वॉर्डमैन से उम्मीद की थी, आखिरकार इसकी पावर पॉइंट 25 जो है और अब जी इतनी ज़्यादा भारी जो स्वॉर्ड है वो मेरे को एक झटके में कुचल सकती है। लेकिन इसने बिना किसी परेशानी के उसे उठा लिया। तभी सिनिया उससे पूरी लगती है आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों की? तभी सिया उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि वह सभी के सभी लोग ब्रेव वॉरियर्स हैं जो कि घर से आए हुए हैं और जो कि विलेज हेड के द्वारा बुलाए गए हैं ताकि वो विलेज के लिए सब कुछ ना कुछ कर सकें। लेकिन अगर हमारी मिस सानिया अगर उन लोगों से फाइट करती हैं तो हमारे विलेज वाले के बारे में वो लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे उसके बारे में, और फ्यूचर में उनसे निपटना उनसे डील करना काफ़ी तो मुश्किल होगा हमारे विलेज के लिए। तो इसलिए ये मैं बेटर होगा कि अगर मैं इस काम को करूँ तुम्हारी जगह पर, अगर किसी भी प्रकार का परिणाम मुझे भुगतना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद जो सानिया को ओपनिंग होता है जिया के खिलाफ वो 20+ हो जाता है और वो कतई टमाटर से लाल पड़ जाता है चेहरा। और जो सानिया होती है वो बड़े बड़े गुब्बारे हिलाते हुए आती है जिया के पास और अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए उससे कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम्हें वे लोग फ्यूचर में परेशान करने के लिए आए तो तुम मुझसे मेरी मदद मांगने के लिए आ सकते हो और एंकी भी तुम्हारी मदद कर देगा, यानी मेरा हस्बैंड। तभी जिया उससे कहता हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर जल्दी आता रहूँगा। और ज़्यादा ये बात सुनने के बाद सानिया भी सरप्राइज होती है और कहने लगती है क्या लगातार आते रहोगे? तभी जो जिया होता है वो उसे एक कहानी सुनाता है और उससे कहने लगता है क्या तुम्हें एक सिटी याद है पोंता में जिसे मॉन्स्टर के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 4 साल पहले, और जब तुमने वहां पर सभी के सभी मॉन्स्टर को सिलेक्टर कर दिया था, मार दिया था, तब उस समय पर तुमने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हुए बच्चे को बचाया था जो कि एक टूटे फूटे घर में जो घर टूट गया था उसमें फंस चुका था। और जबकि तुम उस समय पे बहुत ज़्यादा जल्दी में थी तो तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम था, उस वक्त तुमने उसे खाना और पानी दिया था, वह बच्चा मैं हूँ। ये बात सुनने के बाद जो सानिया का दिल की धड़कन होती है वो और ज़्यादा तेजी से भगने लगती हैं और तभी जिया के मन की बातें वो बताई जाती है और कहने लगता है कि सीधी सी बात है ये बात एक झूठ है
और ये भी सच है कि वो बंदा मैं नहीं, वो लड़का जिसे इसने बचाया था। और मुझे ये भी नहीं पता कि जिस लड़के को उसने बचाया था वह अभी तक जिंदा है या मारा जा चुका। कतई खेल गया लौंडा तो, असली प्लेयर का मजा इसे पहले से स्टोरी के बारे में पता हुआ, तो इस मौका का फायदा उठा रहा है इसका दिल जीतने के लिए। भाई लड़की को पटाने के तरीके सीख लो इस लौंडे से। तभी हमें सीनियर की साइड के बारे में बताता है कि उस सीक्रेट के मुताबिक जब ये जो बंदा है वो अपने सीक्रेट के बारे में इसे बताएगा और सब अपनी जिंदगी की लाइफ के बारे में किस तरीके से इसने जिया है, इस तरीके से उस बच्चों की आंखों में जब ये सेनिया देखेगी कि किस तरीके से इसकी जो आंखें है वो पूरी होप से भरी हुई हैं और किस तरह डिस्पेयर से भरी हुई हैं, और वो इसके बारे में उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जो सीक्रेट है वो सिर्फ उस लड़के और इस सेनिया और उसके हस्बैंड को ही पता और किसी को नहीं। अपने प्लान मतलब 170 जो लाइफ जी है ना उनके बारे में सोचने में लगा हुआ है जब इसने ऐसा किया था। है सीक्रेट बताकर कर पटा लिया लौंडिया को, तो इसने भाई मैरिड वुमन को पटा लिया इस लौंडे ने। कतई भाई ये तो अपना हीरो निकला हीरो। भाई साहब हमें कमेंट भर दो भाई, कमेंट भर दो, मुझे नहीं पता आप भर दो, ट्रिक सीखनी है तो भर दो। और तभी बताता है कि जब भी मैं अपने मतलब 177 बार इस लाइफ को जी चुका हूँ और जब भी मैं अपनी आइडेंटिटी चाइल्ड की तरह बताता हूँ इस सैनिया को, तो इसके दिल में मेरी जो रेस्पेक्ट है और मेरी जो जगह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मुझे फेवरेट का जो नंबर है वो मैक्स हो जाता है इमीडिएटली। और जब तक ये क्वेस्ट ओवर नहीं हो जाती तब तक इस इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने वाला। लेकिन ये जो ईस्टर एग है ना वो मुझे किस्मत से मिल गया था उस वक्त, और नोविस विलेज में इसी के कारण मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर मिली थी लड़ने के लिए। और अभी तक सीनिया के दिल में जो जो पत्थर रखा हुआ था कि उस बच्चे को नहीं बचा पाया वो भी इससे हट चुका है। और तभी जब सीनिया को ये पता चलता है कि ये वही बच्चा है जिसको इसने बचाया था 4 साल पहले, तो वो उससे पूछ लगती है कि तुम अभी भी सेफ हो। तभी जिया उसे बताता हाँ उस वक्त मैं सर्वाइव कर गया था। तभी सीनिया इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही होती है, उससे कहने लगती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या तुमने एनकान से सुना था ये बात, इसके हस्बैंड से जब वह ड्रंक था। तभी जो उसे बताता है जिया कि तुमने उस वक्त मेरे लिए ब्राउन ब्रेड और 2 बैग का पानी का बोतल रखा था, और यही जो खाना था वो तुम्हारे पास बचा हुआ था जो कि तुमने रंगे के लिए बचा कर रखा हुआ था, लेकिन वह तुमने मुझे दे दिया था। और उस वक्त कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता था। और उस वक्त तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। और तुम्हारे खाने और तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करते हुए मैं एक हफ्ते तक वहाँ पर सर्वाइव कर पाया, और उसके बाद मुझे चर्च के द्वारा सर्च कर लिया गया और रेस्क्यू टीम के द्वारा बचा लिया गया उस वक्त। ये बात सुनने के बाद सनिया कतई रोना चालू कर देती है और कतई इमोशनल हो जाती है और उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। और कतई इसे पता चलता है तो इसके दिल की धड़कन और उसका टमाटर जैसा लाल चेहरा कितनी ज़्यादा क्यूट और कितनी औसम है भाई। और भाई इसकी ये झूठ सुनने के बाद तो कतई पट गई और उससे माफ़ी मांगती रोती है, उसके नज़दीक आती है, उससे कहती मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें उस समय पर छोड़ दिया था। तभी जिया उससे कहने लगता है तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है मिस सेनिया, तुमने मुझे सर्वाइव करने में उस वक्त मदद की थी और अब मैं तुम्हें दोबारा से देख सकता हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन जो सेनिया होती है वो नहीं मानती और अपने बड़े बड़े गुब्बारों में इसके मुंह को जोड़ते फंसा लेती है। भाई साहब कौन कौन चाहता है ऐसा फंसाने के लिए, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं तो आपको फंसाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा ही रहोगे ज़िंदगी भर, ठीक है। तभी जो सेनिया उससे कहने लगती है अच्छा हुआ कि तुम अभी भी जिंदा हो। और भाई इस मौके का फायदा उठाते हैं हमारा टर्की हीरो जिया कहाँ मानने वाला, और भाई इसको गुब्बारे की मजे लेने में लगा हुआ है। और वो देखता है कि उसको नोटिफिकेशन आता है और कहने लगता है किसी से फेवरेट है वो ऑलरेडी फॉलो हो चुकी है, अब समय आ चुका है, नेक्स्ट स्टेप है किसी जो बास्टर्ड हस्बैंड है उससे इसका पीछा छुटवाओ, और अब इस सनिया को अपने लिए और अपने साथ हंट करने के लिए, मॉन्स्टर को हंट करने के लिए लेकर जाओ। और नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जो सानिया की अफेक्शन है तुम्हारे लिए वो 15,500 प्लस हो चुकी है और फ्रेंड से मोर इंटीमेट हो चुकी है। समझ गए इंटीमेट का मतलब, चिपका चिक्की भी चल सकती है अब तो। तभी खुश होते हुए जो सैनिया होती है उससे कहने लगती है भाई भाई तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एंके से मिलाने के लिए ले जा जाती हूँ। और ये बात जानने के बाद वो काफी तक खुश होगा। तभी जिया उससे कहने लगता है मुझे तुम्हारे पृष्ठ के बारे में कुछ बताना है तुम्हें, ये तुम्हारे पीछे पीछे चीट करने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद जो सेनिया होती है वो तो की शौक से बढ़ जाती है और उसे वहीं पे ड्रॉप कर देती है। और सेनिया उससे कहने लगती है क्यों, आखिरकार तुम मेरे हस्बैंड को इतनी बुरी तरीके से झूठ क्यों बोलने में लगी हुई हो, क्या तुम्हारी भी उसने मदद नहीं की थी उस समय पर। तभी जिया उसे कहने लगता है कि मैं उसे झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, अब जबकि तुमने उस वक्त मेरी मदद की थी तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये कभी कभी मतलब अप्रैल से है, कभी कभी घर पर वापस नहीं आ रहा है और हमेशा तुमसे बहाने बनाता रहता है। और जो उस टेवरन के विलेज हेड है वे भी इस बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें बताने के लिए मना कर दिया। और अब समय आ चुका है कि मैं इस बात को लिए तुम्हें रिपे करूं और अपना हिसाब चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं। और उस बास्टर को एक्सपोज करने के लिए मैं तुम्हारे सामने एविडेंस जरूर लेकर आऊंगा। और वह वहां से जाने लगता है और लॉगआउट के लिए ट्राई करने लगता है, लेकिन लॉगआउट कर नहीं पाता लौंडा। कल वो दीवार की जो चुप जाता है और कभी शौक होता है और कहने लगता है आखिरकार मेरे साथ ये सब चल क्या रहा है, ये सब क्या हो रहा है। और अपनी प्लेयर विंडो को खोलता है और उससे कहने लगता है कि इस विलेज में ऑलरेडी न्यू प्लेयर्स आ चुके हैं और इस गेम में भी प्लेयर्स घुस चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस गेम से लॉगआउट क्यों नहीं कर सकता, क्यों, हे गेम सिस्टम मुझे जल्दी बताओ मैं लॉगआउट क्यों नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में जिस तरीके से किरीटो गेम में फंस गया था उसी तरीके से मैं भी इस गेम में अकेला फंस चुका हूँ और मैं रियल लाइफ में मौजूद ही नहीं हूँ इस वक्त।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सच में इस गेम में मौजूद हूँ। और तभी वो अपना सर घुमाता है और अपने आप को शांत करते, कहने लगता है शांत हो जा, शांत हो जा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और कहने लगता है कि सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है, अगर यहाँ पर किसी भी तरह के डिफेक्ट होगा तो इसको जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि इसे एक बग के तौर पर देखा जाएगा बाद में। जिससे पहले कि मैं बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढूं, उससे पहले मुझे प्लेयर से मिलना होगा और उनसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई रेपुटेशन और लेवल बढ़ाना होगा अपना, और प्लेयर्स के बीच में जो मेरी क्रेडिटबिलिटी है उसे भी बढ़ाना होगा। जितनी ज़्यादा मैं तैयारी कर सकता हूँ उतना ही मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं वो और ज़्यादा सरदर्द से किसी कम नहीं है, और इस गेम के जितने भी एनपीसी है वो सभी के सभी यूनिक लोग हैं, बस एक्सपर्ट टास्क को छोड़कर। और बाकी की जो स्टोरी लाइन्स है वे सभी की सभी स्टोरी लाइन्स किसी न किसी प्रकार के इवेंट को ट्रिगर करती हैं। और अगर किसी उस टास्क को कंप्लीट कर लिया या फिर कोई एनपीसी मारा गया धोखे से, तो वहाँ पर एक नया एनपीसी आ जाएगा तुम्हें नया टास्क देने के लिए। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सारे के सारे टास्क यहाँ से जल्द से जल्द कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिससे पहले कि इस गेम प्ले को सारे के जो प्लेयर्स एंटर किए हैं वो यहाँ पर मेरे गेम प्ले को इंटरफेयर करें। अब जबकि इन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ है गेम को स्टार्ट किए हुए, जो जो सोनिया की जो अभी भी शॉप है वो अभी भी ओपन नहीं हुई होगी, तो मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा और वहाँ पर सबसे पहले जाना चाहिए मुझे। और वह भागना चालू कर लेता है, तभी वह सोनिया की शॉप तक पहुँच जाता है। तभी वह जा ही रहा होता है अंदर, तभी सामने उसके कोई आ जाता है और उसे रोक लेता है और कहने लगता है तुम वहीं पर रुक जाओ। और तब भी हमें पता चलता है कि वो 3 नमूने यहाँ पर आ चुके हैं, बेलन लेके, वो भी और कुछ नहीं, बेलन लेके। भाई सब क्या वेपन है यार, कहते चूते लग रहा है, सॉरी गाइस, लेकिन नमूने लग रहे हैं, नमूने। तभी उनसे कह लगता है तुम आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, और यहाँ पर किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा ताकि तुम अपने आप को यहाँ पर बेटर बना सको। तभी वो तीनों के तीनों से घेर लेते हैं और उससे कहने लगते हैं तुम कभी नहीं, तुम एक नंबर के क्रेजी बंदे हो, असली वर्ल्ड में तो किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमसे पंगा ले। तभी जो जिया होता है वो स्टिक को देखता है विलन को और उससे कहने लगता है क्या तुमने ये स्टिक बेकरी से खरीदी है क्या? तो उसने तुमसे ये भी कहा होगा कि उस बंदी ने, आई मीन उस लड़की ने इस स्टिक से काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर को मारा है। तभी ये बात सुनने के बाद वो बंदा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तभी जिया उसे बताने लगता है कि जो भी प्लेयर इस गेम में एंटर करता है उसे की जो इनिशियल जो स्टार्टिंग की इनकम होती है वो 50 कॉइन दी जाती है, ताकि वो यहाँ पर घर को रेंट कर सकें। और प्राइवेट हाउस में रहने के लिए तुम्हें 3 गुना पैसे देने पड़ेंगे जंगल के मुकाबले में। और ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर मैंने तुम्हें बचाया था मिस सीनिया के घर पर, वो 14 लेवल की स्वॉर्डमैन है। अगर तुमने उस वक्त उसे गुस्सा दिलाया होता तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ उस वक्त क्या हुआ होता। और अगर तुम उसका कर्ज चुकाना चाहते हुए तुम्हें उसके लिए घर पर दिन और रात जाकर मेहनत करनी पड़ती। ये बात सुनने के बाद वो घबराने लगता है बंदा और उससे क्या लगता है गुस्सा, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वह तो बस एक एनपीसी है। तभी जिया उसके पास आता है, उसके वेपन को अपनी उंगली से पीछे करता है और उससे क्या लगता है एनपीसी, तुम्हें क्या लगता है क्या है एनपीसी? तुम्हें इस गेम को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर जितने भी नॉर्मल एनपीसीज है ना, मुझे लगता है कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे ये फालतू की बेलन खरीदने के लिए बनाकर। ये बात सुनने के बाद तीनों के तीनों मुंह कतई बंद हो जाता है और जब वो देखते हैं तो वो सच में एक बेलन, भाई साहब क्या 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 बेवकूफ़ भाई, नॉर्मल भाई, अब क्या ही बोलूँ यार, बोलना ही कम पड़ रहा है सब दिन नमूनों को लेकर। और वो उस बेलन को वहीं पर जोड़ते ऊपर फेंक देता है, जिसको देखते हुए जिया उससे चिल्लाते हुए कहता है वाह ये तो 30 कॉपर की प्राइस थी भाई, तुम्हें पता भी कितना महंगा है वो बेलन, और तुमने बस ऐसे ही फेंक दिया। तो ये बात सुनने के बाद वो प्लेयर होता है, उससे लगता है हे फ्रेंड मुझे माफ़ कर देना, जो सब कुछ समय पहले मैं तुम्हें कुछ गलतफहमी होगी तुम्हारे लिए, तो मैं दोबारा से तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा जो नाम है वो कॉन्ग त्याओ है, और ये साहब जी दोनों के दोनों मेरे फ्रेंड हैं, और एक का नाम लियांग येन है और दूसरा का नाम बेइलान। हमें माफ़ कर देना जो हम बच्चों की तरह हरकत करने में लगे होते इससे पहले, क्योंकि हमें इस गेम के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता हुई है। और तभी वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और जिया उसको देखते हुए कहने लगता है वाओ मैंने तो जहाँ पर फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा जल्दी बना लिए। और जब इसके फ्रेंड लिस्ट देखता है तो वो कहीं शॉक हो जाता है और एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। और तभी अचानक से ये देखने के बाद कहीं अपने घुटनों पर बैठ जाता है और खुश हो जाता है और मन में सोचते चिल्लाते हुए तो खुशी के मारे बौखला जाता है और कहने लगता है आखिरकार मैं इस गेम के अंदर फ्रेंड के तौर पर किसी को जोड़ सकता हूँ। और इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी यहाँ का एक प्लेयर हूँ नॉर्मल, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, मैं किसी भी प्रकार की बग नहीं हूँ। मुझे इस गेम को खेलते खेलते हज़ारों साल हो चुकी हैं और आखिरकार एक ऑफिशियली प्लेयर यहाँ पर आ चुका है। और जब ये गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है तो अब नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये और ज़्यादा एडवांस हो चुका है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैंने इस तरह का इंटरफेस पहले कभी भी नहीं देखा, ऐसा क्यों? चलो भूल जाओ, ये चीज़ जो पैनल है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आगे चलकर। तभी बंदा उससे पूछ लगता है फ्रेंड तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारा लेवल क्या है? तभी बताता है मैं बस एक रेगुलर प्लेयर हूँ। और तीनों के तीनों एक दूसरे को घूमने लगते हैं और वो तीनों के तीनों अपने 90 कॉपर बचे हुए थे और उसे सेंड कर देते हैं। ये देखकर जिया सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है उन तीनों के तीनों से आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या हुआ इससे? और वो उससे कहने लगती है ये जो पैसे हम तुम्हें भेज रहे हैं वो तुमने हमें जो सावधान किया है उसके लिए है, इससे बढ़िया हम किसी घर को रेंट करें तो इससे बेटर हो कि हम ये तुम पर छोड़ दें, शायद वो और ज़्यादा यूज़फुल हो जाए तुम्हारे लिए। ये बात सुनने के बाद मतलब देखने के बाद वो मन में सोचता लगता है जिया ये जो बंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अगर मेरे पास अर्ली स्टेज में इतने ज़्यादा पैसे होंगे तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा टास्क को क्लियर करना।
खैर मैं इसको ले लूंगा, आखिरकार मेरी ये प्रॉफिटेबल जो है। और वो ले लेता है उनके पैसों को। ये बात देखने के बाद तीनों के तीनों कतई खुश हो जाते हैं और वो तीनों के तीनों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहने लगता है और बताने लगता है कि जो मिस सेनिया है उन्होंने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन अभी उनके पास दूध की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ वेस्ट के मतलब विलेज के वेस्ट में वहाँ पर एक फार्मर की शॉप है, मतलब एक फार्मर है, वहाँ पर उसने अपनी शीप को खो दिया है। अब जब तुम उसकी मदद करोगे इसकी शीप को ढूंढने में तो वो तुम्हें कुछ मिल्क दे देगा। अगर तुम इन 2 टास्क को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम मिस सेनिया से स्वॉर्ड स्किल सीख सकते हो, जिसे फोर्स न्यू के नाम से जानते हैं। और उनके मन में ख्याल आने लगता है मिस सेनिया, और वो सोच कर एकदम ठरकी वाले एक्सप्रेशन बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं वाह, तुम्हें तो ये भी पता है कि इस गांव की जो मिस सेनिया है इस विलेज की, उसको दूध की शॉर्टेज है। तुम तो कतई कूल मन कहलाती है। कूल भाई साहब, हमारे टर्की लौंडे भी ऐसे ही सोच रहे होंगे, कतई कूल, कतई बवाल है, मचा दिया। और तभी जिया उससे कहने लगता है तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुम इसके बारे में बाद में समझ जाओगे सब कुछ। और जिया अपने आप की तारीफ करता है अपने आप से और कहने लगता है ये सब चीज़ें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मन में सोचते कहने लगता है कि इन लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया है कि मैं काफ़ी डिफरेंट हूँ इन लोगों से। अब जबकि मैं इन लोगों को अपना फ्रेंड बना सकता हूँ, तो मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ और प्राइवेट चैट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। या अब इसके बाद में जो सोशल बटन है उसको सिस्टम बार पर एक्टिव कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं नए प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी टच पर हूँ। और तभी उसके सामने एक पैनल आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक सोशल सिस्टम ऑप्शन भी आता है। यहाँ पर बताया जाता है कि मुझे कम से कम 100 से भी ज़्यादा रीइंक्रेशन है यहाँ पर। तो और मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं देखा, मतलब 170 बार जी चुका हूँ इस लाइव को, लेकिन अभी तक मैंने ये सिस्टम ना देखा, पैनल भी ना देखा। और मुझे ये भी नहीं पता कि इसका जो इफेक्ट है वो गेम में क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर सोशल सिस्टम सेटिंग आ जाती है, मैसेज पॉपअप रिमाइंडर अलाउ फॉरेन फ्रेंड्स टू ऐड, और इसको टिक कर देता है। और वो उसको देखते कहने लगता है ये बात तो सही है कि यहाँ पर कुछ इंट्स दी गई है मैप में जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लर है एरिया, तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है सबसे पहले तो। और सारी की सारी तैयारी कर लेता है और बोलता है अब मेरे पास पैसे भी काफ़ी हैं। और वो एक पत्थर उठाता है और कहने लगता है अब समय आ चुका है कि मैं एक शॉर्टकट ले लूँ, और एक पत्थर उठाकर एक घर में फेंक देता है। और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं अपने टास्क की जो रफ्तार है वो थोड़ी और बढ़ा दूँ, और एक कांच को तोड़ देता है। और वो जो पत्थर होता है वो एक बार के अंदर चला जाता है। ये देखने के बाद बार का ओनर कभी गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है किसमें इतनी हिम्मत हुई, और बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाहर आने लगता है उसका ओनर। और तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सोनिया है, और सोनिया एक सैवेज बीस्ट है। इसे सैवेज सोनिया के नाम से जाना जाता है तो ह्यूमन ही, लेकिन कहते हैं 6 पैक वाली और गुब्बारे। ठीक है यार, तो चेस्ट की तरह लग रहा है, नॉर्मल लॉन्डो की तरह, लेकिन है तो एकदम बॉडी बिल्डर। और कभी गुस्से में बाहर आती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मुझ पर अटैक करने की। और उसकी जो जॉब है वो बार्सर का है, और इस विलेज में 2nd नंबर पर आती है सबसे ताकतवर में, जो कि सेनिया से फाइट कर सकती है अकेली ये सोनिया। तो अभी दरवाजा खोलती है गुस्से में और उस तरफ बढ़ती है अपना हथियार लेकर और उससे कहने लगती है तुम चूजे कहीं के जल्दी से बाहर निकल कर आओ। लेकिन वो नीचे नहीं देखती कि जिया नीचे खड़ा हुआ है। तभी हमें सोनिया के बारे में बताया जाता है ये एक सेवियर सोनिया है, लेवल 13 जॉब प्रभार कर, और जिया उसके सामने खड़ा हुआ है। और तभी जिया उससे कहने लगता है, और जो सोल्जर होता है उसे किराए पर रख लेता है और इसे सोल्जर के तौर पर सोनिया को किराए पर लेता है, और उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और सोनिया ये देखकर गुस्सा हो जाती है और उससे गुस्से में पूछती है क्या तुम हो जिसने मेरे खिड़की को तोड़ा है। और तभी वो उस पर अटैक करने लगती है, डायरेक्टली उसके थप्पड़ मारती है खींचकर। लेकिन जिया होता है वो एक नंबर आकर नहीं कमीना इंसान, वो बिना किसी परेशानी के उसको डॉज कर लेता है, क्योंकि हजारों साल का एक्सपीरियंस जो ठहरा। और मन में सोचते कहने लगता है कि जिया जिया मन में सोचते कहने लगता है ये अभी भी बिल्कुल पहले की तरह टेम्परमेंटल और काफी ज्यादा रूड है, लेकिन किस्मत से कि जब भी ये गुस्सा होती है तो स्टार्टिंग के जो भी अटैक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, और मैं इसे बिना किसी परेशानी के अवॉइड भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं इसे गुस्से को पहले ठंडा हो जाने दूँ, क्योंकि जो बारबेरियंस होते हैं वह लोग नॉर्थर्न रेड पेरियर के वासी हैं, जिस एरिया को मॉन्स्टर के द्वारा घेर लिया गया और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर रहते हैं। यहाँ पर इसे और इसके पेरेंट्स को भेज दिया गया था, और इसके बाद सोनिया ने यहाँ पर एक बार खोल लिया और जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और उसके बाद उसने पॉपुलर ब्लड मिलेट एली बियर को बेचना चालू कर दिया यहाँ पर। लेकिन जब लोग इसको देखते हैं, इसके वॉरलैक नेचर को इस तरीके से देखते हैं और जो गुस्से में रहती है हमेशा, इसलिए विलेजर्स इससे हमेशा डरा करते हैं। और सोनिया जिया पर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन जिया बिना किसी परेशानी के वापस से जंप कर उसे डॉज कर देता है फिर से। और मन में सोचते कहने लगता है कि ये जो सोनिया है वो मेरे पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे प्लान के पार्ट के लिए, जो कि उस प्रीस्ट की रूटेडनेस को प्रूव कर सकता है, यही एक सबूत है और एक गवाह है। तभी अचानक से देखता है कि सामने से सोनिया का वेपन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाता है, उसे डॉज करता है और वो वेपन फुल स्पीड में जाते हुए पेड़ से टकरा जाता है। और मन में सोचते कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा डेंजरस था, मैं तो इस बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि मैं इस वक्त लेवल 1 पर हूँ और मेरे जो एबिलिटी पॉइंट थे वो बहुत ज़्यादा लो है। अगर मैंने ये हजारों साल तक का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं होता ना, तो मैं इससे अब तक हार चुका होता और स्वाहा हो जाता मेरा तो। लेकिन सोनिया कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो डायरेक्टली उस पर फिर से अटैक करने लगती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। और जिया ये सब देखते हुए कहने लगता है कि मैं इसे और ज़्यादा नहीं चलने दे सकता, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए, तो जल्दी जल्दी खत्म करना होगा इसे। और तभी जो जिया होता है वो अपने हाथों से कुछ फेंकता है उसकी तरफ,
और वो सोनिया के माथे से वो चीज़ टकराती है। ये देखकर वो टोटली कंफ्यूज होती है, तो देखती है कि उसके सामने एक सिल्वर कॉइन पड़ा हुआ है। और जिया उससे कहने लगता है कि जो ग्लास मैंने तोड़ा है उसे रिप्लेस करने के लिए मैं तुम्हें आधा घंटे के लिए हायर करता हूँ। और हमें ये बताता है कि जो सोनिया का बिजनेस है टेवरन का बार का, वो ज़्यादा नहीं कमा पाता। तो जो विलेज की जो हेड है वो उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है ज़्यादातर, ताकि और विलेजर्स की मदद करती है। और अगर तुम इसे पैसे देने के लिए तैयार हो तो तुम कुछ भी उससे करवा सकते हो। और इसे आधा घंटे के लिए हायर करने के लिए 70 कूपर्स कॉइंस लगते हैं। तभी उसके वर्किंग आवर्स 30 मिनट चालू हो जाते हैं। तभी सोनिया उससे पूछने लगती है आखिरकार तुमने मुझे किस काम के लिए हायर किया हुआ है। और सोनिया और जिया कहीं पर जाने लगते हैं साथ में, और कहने लगता है जैसा कि तुम हो, जैसे कि बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो किसी के लिए, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। और तभी लोग विलेज से बाहर निकल आते हुए दोनों। और विलेज से बाहर जाते हुए वो किसी को देखता है, तो सामने से एक बंदा आने में लगा हुआ होता है। यहाँ पर सभी लोग कैप्टन कैप्टन कहकर उसे बुलाने में लगे हुए होते हैं। तभी हमें उसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम मादेन है, जो कि लेवल 11 का प्लेयर है और इस बिगिनर विलेज का गार्ड कैप्टन है। तभी जिया उसकी तरफ उंगली करता है और उससे कहने लगता है लो हमारा ओल्ड एक्वाइंटेंस आ गया है। और उससे कहने लगता है कि इस कैप्टन को जाकर पीटो बुरी तरीके से। और हमें पुरानी स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि जो मेडन था वो विग्नर विलेज का गार्डन है, आई मीन गार्ड्स है। और इसके जो एंसेस्टर थे वो भी यही काम किया करते थे और वह सभी के सभी लंबरजैक थे। लेकिन कुछ समय बाद इसकी फैमिली और उसे एक बारबियन रेडर्स के द्वारा पकड़ लिया गया। और जबकि वो विलेज किसी ऐसी जगह पर बसा हुआ था, यहाँ पर आसपास कोई ज़्यादा खास इलाका नहीं था, तो वहाँ के जितने भी विलेज थे वो सभी के सभी लोग इधर उधर भागना चालू कर दिया और मारे गए। और इस तरीके से उन बारबियन ने सभी को तबाह कर दिया। और तभी उस मेडन की जो फैमिली थी वहाँ पर मारी गई थी और डेवेस्टेड में तभी तबाह हो गई थी। और हमें बताया जाता है किस तरीके से मेडन की फैमिली तबाह हो गई थी और इसलिए वो इस गाँव का कैप्टन बन गया, गार्ड बन गया। तभी जिया उससे कह लगता है कि तुम मेदन को सिर्फ हिट कर सकती हो, उसे मार नहीं सकती। ये बात सुनने के बाद सोनिया भी कदे खुश हो जाती है और हमें बताता है कि भले ही सोनिया एक बारबेरियन है, लेकिन उसका रॉबर्ट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि जो विलेज के हेड है उन्होंने इसे यहाँ पर रुकने के लिए मनाया था, क्योंकि जो विलेज है उसमें कॉम्बैट पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। और जो मेदन है वो हमेशा सोनिया के खिलाफ अपनी नफरत दिखाता रहता है, लेकिन जो सोनिया है वो उस पर अपना बदला नहीं ले सकती और अपना गुस्सा नहीं उतार सकती, क्योंकि वो इस विलेज का गार्ड है। और सोनिया जब ये बात सुनती है कि वो उसे पीट सकती है तो वो कभी खुश हो जाती है। तभी जिया बताता है कि अगर मैं सोनिया को इसे पीटने के लिए हायर करता हूँ तो मैं सोनिया को एक रीज़न दे सकता हूँ ताकि वो अपना गुस्सा उस पर उतार सके और उसे इस विलेज के रूल्स तोड़ने के लिए भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। तभी जो कैप्टन होता है उसको देखता है सोनिया को अपनी तरफ आते हुए, उससे क्या लगता है सेविस तुम्हारी हिम्मत कैसी है, अगर तुम क्या करना चाहती हो वहीं पर रुक जाओ, तुम रॉबर कहेगी, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। और वह भी अपनी स्वॉर्ड उस पर मारने के लिए लगता है, लेकिन सोनिया ठहरी उसे भी ज़्यादा पावरफुल और वो इसके ऊपर एक जोरदार मारती है अपना मुक्का अपने वेपन से, जिसके कारण वो जो गार्ड होता है वो दूर जाकर गिरता है। उसकी तो एक ही बार में लंका लग जाती है और वो एक ही अटैक से हार जाता है। और सोनिया पे दम दिखाते उससे कहने लगती है जरा इसे देखो तो ये तो बहुत ज़्यादा कमजोर मुर्गी है। और कहने लगता है सिर्फ तुम्हारी तरह सारे के सारे जो तो पैलेस के गार्डियंस हैं वो सभी के सभी ड्रंकार्ड्स हैं, एक नंबर के दरुए हैं, साले दरुए। और उस गार्ड की तो ऐसी तैसी हो गई। और जो गार्ड होता है वो उससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग को वो चीज़ पसंद है और तुम बंडेज बीस्ट कहेंगी और उस पर टक्कर लगता है फिर से अपनी स्वॉर्ड पर। लेकिन जो गार्ड कैप्टन होता है वो उसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाता और सोनिया उसके मुंह को अपने हाथों से पकड़ती है और उससे कहने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, ओ बच्चे को गुस्सा आ रहा है, ओ ले कुची कुची कुची। और सोनिया उससे कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है, जो भी तुमने मेरे साथ अभी तक किया हुआ है सभी का इकट्ठा आज मैं तुम्हें वापस करने वाली हूँ। और उसके मुंह पर दे मार दे मार दे मार कतई मुंह की ऐसी बना देती है सोनिया। और जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सभी के सभी लोग अपने कैप्टन को बचाने के लिए जाए लगते हैं और उससे कहने लगते हैं हे वहीं पर रुक जाओ, तुम सब जला किसी को बुला मदद के लिए। लेकिन सोनिया तो उन सभी को पूरी तरीके से पीट देती है और जिया वहाँ पर खड़े होकर मजे लेने में लगा हुआ है और सोनिया ने कहीं अपनी गुस्सा निकाल लिया उस पर। और तभी जिया उसे वहाँ पर उसे रोक देता है और कहने लगता है अच्छा ठीक है आज के लिए इतना बहुत हुआ। और सोनिया उससे कहने लगती है क्या तुम वर्किंग टाइम को बढ़ाना चाहते हो। और तभी जो जिया होता है उससे कहने लगता है बस 40 मिनट के लिए। ये बात सुनने के बाद जो सोनिया होती है वो सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है अच्छा ठीक है 40 मिनट के लिए मैं तुम्हारी हुई, वो वाली तुम्हारी नहीं हुई, सिर्फ वर्क के लिए तुम्हारी। सालो टर्की हो, उल्टा सीधा मत सोचो साला, इसे तो छोड़ दो कम से कम। और तभी हमें ये बताता है कि जो बारबियंस है उसके लिए वो फ्री गिव अवे कर देते हैं सिर्फ 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे 177 कोला क्लोज्ड बीटा की जो वर्जन है उसमें ये ट्रिक मुझे मिली थी और ये काफ़ी ज़्यादा क्लेवर डिज़ाइन है जो कि मैंने ढूंढी थी ये, क्योंकि 45 मिनट्स मेरे लिए काफ़ी होंगी अपने मेन प्लॉट पर जाकर उसे कंप्लीट करना। तभी सोनिया और सिया से पूछने लगती है अगर अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तभी सिया उससे क्या लगता है कि तुम मुझे फॉलो करो। और वह लोग ब्रोकन फॉरेस्ट पर पहुंच जाते हैं और जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पर कई सारे कंकाल पड़े हुए होते हैं और एक छोटा सा लेक वहाँ पर होता है उसके सामने। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि किसी मेन के एसेंस को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है और वो देखता है कोई इस जंगल के अंदर आ चुका है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हमारे पास एक नया खिलौना आ गया है और मेरा नया शिकार यहाँ पर मौजूद हो चुका है। काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि यही जंगल की डेविल है। हमें इस फॉरेस्ट के बारे में बताया था कि ये फॉरेस्ट पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन एक बंदे ने इस फॉरेस्ट को पूरा का पूरा इविल बना दिया
और यहाँ पर इंसानों को मारना चालू कर दिया उस विच ने, उस चुड़ैल ने। और इसी तरीके से जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट तबाह हो गया और इस सुनसान जंगल में बदल चुका है और वापस से वो हरा भरा जंगल नहीं बन पा रहा है इस चुड़ैल के कारण। और हमें इस चुड़ैल को हंसते हुए दिखाया जाता है किस तरीके से जो जिया होता है वो सोनिया के अपने साथ लेके जा रहा होता है ताकि वह एक मिशन कंप्लीट कर सके। और इसके लिए उसने उसे 75 कॉपर्स दिए हुए हैं और 40 मिनट गिव अवे के तौर पर इसने इससे मांग लिए थे। तभी उसे जंगल तक पहुंचते पहुंचते 35 मिनट गुजर चुके हैं और यह लोग ब्रोकन फॉरेस्ट के काफी ज्यादा अंदर घुस चुके हैं। तभी सोनिया भी अंदर जाती है और उससे पूछने लगती है जो ब्लैक फॉरेस्ट था वो विलेज के वेस्टर्न पार्ट में था और हमारे गांव में हमारे विलेज में सभी लोग ये बात जानते हैं कि इस जंगल में तो मॉन्स्टर भी अंदर आने से बहुत ज्यादा घबराते हैं और तुम इस जंगल के अंदर इतना ज्यादा अंदर आ चुके हो वो भी बिना डरे हुए। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तभी हमें सामने एक बहुत बड़ा सर्कल दिखाया जाता है। यहाँ पर आसपास कई सारे इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई होती खोपड़ियां। तभी जिया उसका जो क्वेश्चन सुनता है तो उससे जवाब में कहने लगता है कि मैं अभी मेरा कोई ऐसा मरने का कोई इरादा नहीं है और मैं यहाँ पर सुसाइड करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने तुम्हें बस इसलिए हायर किया है ताकि तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। और आखिरकार हम सही जगह पर पहुंच चुके हैं। और तभी सोनिया वो मैजिक सर्कल को देखती है और उससे पूछ लगती है क्या हेक्सागोन स्टार? ये तो एक मैजिक सर्कल है जिसे मैजिशियन के द्वारा क्रिएट किया गया है। और तुम्हें एक बात और याद रखनी पड़ेगी, जो हमारे बीच की जो कॉपरेशन है वो सिर्फ 10 मिनट और चलेगी और उसके बाद तुम अलग मैं अलग। और तभी जिया उस सोनिया की तरफ देखता है और उसके देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि ये ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रेंथ देखते हैं ना कि इंटेलिजेंस। इनके दिमाग में कुछ नहीं होता है, खाली दिमाग होता है बिल्कुल खोखला, इसलिए इनका जो डिफेंस होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जिया उससे कहने लगता है तुम्हें इतना ज्यादा क्रूल होने की जरूरत नहीं है सोनिया, और आखिरकार मैं तुम्हारी शॉप को रेगुलरली देखने जरूर आया करूंगा। तो तुम्हारी शॉप पे आप समझ जाओ मजे मारने के लिए और वो पीने के लिए आना है ना, तो तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और तभी वे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, आखिरकार मेरा खून तुम्हारा खून है। ये बस सुनने के बाद सोनिया कभी सरप्राइज हो जाती है और शौक बढ़ जाती है उसका चेहरा। और तभी सोनिया अपना जो खंजर होती है वो निकालती है अपनी वेस्ट से और कहने लगती है अच्छा तो तुम्हें हमारे ट्राइबल कॉन्ट्रैक्ट के रिचुअल के बारे में पहले से पता हुआ है। सही कहा ना क्यूट लिटिल मैन। और वह अपना खंजर निकाल लेती है उसके सामने। और तभी हमें जिया उसके बारे में बताता है कि जो बारबेरियन होते हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्टर रिचुअल होता है उसे लार्ज स्केल हंटिंग पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक वह लोग लेवल 60 पर ना पहुंच जाए, या फिर लेवल 60 के जो मॉन्स्टर है उस एरिया में जाकर उस मॉन्स्टर को मारना है जो कि रेड क्लिफ प्रेरी में मौजूद है इस वक्त। और सोनिया का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पाने के बाद सोनिया अपने इस कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। तभी हमें सोनिया को दिखाया जाता है कि वे अपने अंगूठे को काट कर उसमें ब्लड निकाल लेती है और तभी दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मैजिक से। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 5 मिनट में जो भी अटैक सोनिया पे होंगे वो सारे के सारे जिया की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तभी जिया उससे कहने लगता है कि तुम कुछ भी सुनो और कुछ भी देखो, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा इन 5 मिनट तक। तो तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी लाइफ को खतरे में नहीं डालने वाला। तुम्हें बस इतना करना है कि उस पेड़ के नीचे जाना है और सो जाना है। जैसे मैं सिग्नल दूं सिर्फ तब तक मेरा इंतजार करना है। ये बात सुनने के बाद सोनिया भी एग्री हो जाती है। और तभी हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि उस सर्कल के सेंटर में खड़ा होकर मंत्र फूकना चालू कर देता है चिल्ला कर। और जैसे ही वो मंत्र फूकना चालू कर देता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर सर्कल से बनने चालू हो जाते हैं और जो मैजिक सर्कल होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है माना से। और वहां पर जितने भी कौवे होते हैं वो उड़ना चालू कर देते हैं और उसने सारा का सारा जो मंत्र होते हैं वो पढ़ दिए होते हैं। मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी सारे के सारे मंत्र पढ़ दिए हैं तो वो जल्दी आती होगी। और हमें बताता है कि इस मॉन्स्टर को यहाँ अभी के प्रेजेंट के समय में 2 साल बाद ही ढूंढा जाएगा, बट अपन की बात ही चला गया रे बाबा। और जैसे ही वो मंत्र पूरा होता है तो उस सर्कल के सामने एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके कारण वहां पर सिर्फ धुआं होता है और वो धुआं एक शेप लेना चालू कर देता है धीरे धीरे करके। तभी उस शेप में से किसी की आंखें दिखाई जाती हैं हमें और जिया देखकर उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। और तभी हमें एक बहुत बड़े नाग को दिखाया जाता है, नाग या नागिन, और ये लड़की नाग है, वही फीमेल नाग है फीमेल। ऐसा हो ही सकता कि हमारे हीरो के सामने कोई फालतू का लड़का आ जाए। विलन तो हमेशा फीमेल ही होनी चाहिए, सीरीज में तो तभी मजा आता है ना वीडियो। अगर इस बात को अगर पसंद आई है ना ये नागिन तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना जल्दी से। और तभी जो नागिन होती है वो सीधे जाकर जिया के पास आ जाती है बहुत ज्यादा नजदीक और उसको चारों तरफ से घेरते उससे कहने लगती है कि तुम मेरे स्लेव नहीं हो, लेकिन आखिरकार तुम्हें मेरे स्लेव के जो कर्स स्पेल उसके बारे में कैसे पता? आखिरकार तुम हो कौन, जल्दी बताओ मुझे। तभी वो नागिन डायरेक्टली उस पर अटैक करना चालू कर देती है, घुराने लगती है चिल्ला कर। तभी जो जिया होता है उसके सामने झुकता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे स्लेव का एक मैसेंजर हूँ। तभी वो नागिन हंसने लगती है इसकी ये बात सुनते हुए और उससे कहने लगती है अच्छा तो तुम मेडेंस के मैन हो, उसने तुम्हें भेजा हुआ है यहाँ पर। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया मीट लेकर आए हो मेरे लिए। और वो सोनिया को देखकर ऐसा कह रही होती है। तो आखिरकार तुम ये बताओ, आखिरकार तुम इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा भारी चीज को अपनी छोटी सी बॉडी के साथ यहाँ पर लेकर कैसे आए?
तभी जिया उससे कहने लगता है कि मेरे मास्टर ने पहले इसे ड्रिंक पिलाई और बाद में इसे बेहोश कर दिया और अपनी पावर के साथ इसको फॉरेस्ट में लेकर आ गए और उसके बाद इस फॉरेस्ट में जो पॉइजनस मशरूम है उन्हें खिला दिया इसको, इसलिए यह इस समय पर बेहोश है। और तभी हमें नागिन को दिखाया जाता है जो कि सोनिया को एकदम लालची की तरफ ठगियों की तरह चाटना चालू कर दिया है। क्या ठग वाली बात नहीं है, लेकिन ये खाना चाहती है जिंदा मॉन्स्टर है मॉन्स्टर, और हंस रही होती है चाटते हुए उसको। हाँ हाँ, ये बॉडी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक है, कितनी ज़्यादा फ्रेगरेंट है। और तभी जो नागिन होती है वो उसकी तरफ मुड़ती है और जिया से कहने लगती है, हे अनबॉय, तुम मेरे से अच्छा गिफ्ट के हकदार हो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ, कैसा लगा कि तुम मेरा खाना यहाँ पर बन जाओ। और तभी वो नागिन डायरेक्टली जिया पर अटैक कर देती है और जब नागिन उसकी तरफ अटैक करती है तो जिया होता है उससे कहने लगता है, तुमने मेरे साथ ये ऐसा कई बार किया हुआ है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम बिल्कुल सेम की सेम हो पहले की तरह बिच। तभी जो जिया होता है वो सोनिया को आदेश दे देता है उठने के लिए और तभी वहाँ पर हमें खून के धब्बे दिखाए जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो सोनिया होती है उसने अपने वेपन से उस नागिन का थोपड़ा पूरी तरीके से उड़ा दिया है। और इसको देखते हुए जिया मन में सोचते कहने लगता है, अच्छा तो बारबियन इस तरीके से फाइट करते हैं, भले ही मैं इन्हें 100 से बार ज्यादा देख चुका हूँ लेकिन ये अभी भी यूनिक दिखते हैं मेरे लिए। हमारे इस नोविज विलेज का बॉस लेवल 12 का मेज, इसे हराने के लिए यूजुअली हमें 5 लोगों का कॉपरेशन चाहिए पड़ता है जो कि इसी के लेवल जितने हो और 5 वर्सेस 5 में फाइट कर सके। लेकिन इसके बारे में किसने सोचा था कि जो 13 लेवल की बारबियन है वो उसे सिंगल अटैक के साथ इसे निपटा देगी एक ही बार में। मैंने इस लेवल 12 के बॉस को 177 बार हरा चुका हूँ, लेकिन अभी भी सोनिया के साथ काम करना बहुत ज्यादा मजेदार है। तभी जिया उससे कह लगता है कि तुम यहाँ पर इसका सारा का सारा सामान लूट सकती हो और हमें जल्दी भी वापस जाना है। तभी सोनिया उससे पूछ लगती है, क्या सारा का सारा? और तभी जिया होता है अपने सिस्टम को चेक करता है और चेक करने के बाद कहने लगता है कि जब से ये ओपन बीटा हुआ है, जो बीटा टेस्ट है वो खत्म हुआ है और जो ओपन हुआ है ये गेम सभी के लिए, तब से जो एनपीसी जब मॉन्स्टर मारते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो अब मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता। तभी सोनिया को एक बेल मिलती है और उससे देखकर कहने लगती है, इस मॉन्स्टर के पास तो काफी ज्यादा सामान था, क्या जो घंटी बनी हुई है वो सोने से बनी है क्या? और तभी जिया कहने लगता है, अब मेरा हाथ में थोड़ी सी चोट लग चुकी है, अब जबकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का समय था वो खत्म हो चुका है, तो अब सोनिया को मुझे घर पर ले जाना पड़ेगा वापस और मुझे इसका पे भी करना पड़ेगा। खैर मुझे सेनिया के लिए ये करना ही पड़ेगा, तो मैं गिव अप कर देता हूँ। तभी सोनिया उससे कहने लगती है कि जो आज का हार्वेस्ट था वो बहुत ज्यादा अच्छा था और जो न्यू मटेरियल मुझे मिले हुए हैं वाइन बनाने के लिए वो कतई औसम है। तभी जिया उससे कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, अगर तुम खुश हो तो चलो हमें वापस जाना है विलेज में सबसे पहले। और तभी वे लोग उस जंगल को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी हमें बिगनर विलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जितने भी विलेज वाले होते हैं वो विलेज के गेट पर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर सानिया भी इसका इंतजार कर रही है और सभी के सभी लोग जो प्लेयर होते हैं वो इस बारे में बात करने में लगे हुए थे, आखिरकार सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एनपीसी थे विलेज के वो यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। और उस लड़की को देखो, इस वुमेन को, वो कितनी ज्यादा अनयूजुअल है। और तब एक बंदा कहने लगता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर किसी ने एनपीसी को हायर किया था इस मैदान को पीटने के लिए पूरी तरीके से, क्या वह कोई किसी तरह का प्लेयर है या फिर एनपीसी है? मुझे लगता है कि जो एनपीसी के बीच की कोई फाइट होगी। आखिरकार कोई प्लेयर इतना ज्यादा इम्पल्सिवली कैसे बिहेव कर सकता है यहाँ पर? तभी वो तीनों के तीनों नमूने आ जाते हैं और कहने लगते हैं अपने आपस में बात करते फुसफुसाते हुए, क्या ये वही बंदा नहीं है? उसे तो इसके बारे में भी पता था कि सेनिया को मिल्क की जरूरत है और जिसके कारण हमें फोर्स फॉरवर्ड टेक्निक मिली है। तभी एक बंदा कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और देखो जरा सेनिया भी यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, और तो और वह उसका हस्बैंड एंड के भी। जनरली देखा जाए तो गेम में कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का जो एनपीसी होता है वो अपनी जगह को कभी छोड़कर नहीं जाता और अपनी जगह पर ही बने रहते हैं हमेशा। लेकिन इस गेम के एनपीसी को तो देखो, ये लोग तो यहाँ के एक्साइटमेंट को देखने के लिए आए हुए हैं। तभी हमें एंके को दिखाया जाता है जो कि सानिया के हस्बैंड होता है और वो 14 लेवल का प्रीस्ट है और वो सेनिया से कहने में लगा हुआ होता है, ए हनी मुझ पर विश्वास करो, मैंने अपने बच्चे के बारे में किसी को भी नहीं बताया हुआ है, और तो और मैं इस वक्त मेदन को ठीक करने में लगा था। तभी सेनिया उससे पूछ लगती है, क्या तुम सही कह रहे हो? तभी उन तीनों मुनों में से सेनिया को देखता है और देखकर उससे कहने लगता है, ये बात तो सही है कि हमें यहाँ के एनपीसीज को रियल बंदों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तभी वहाँ पर जिस कैप्टन की बुजुर्ग से मार पड़ी हुई है वो जिया और सोनिया को देख लेते हैं, चिल्लाते तो कहने लगता है कि वे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और तभी हम उन दोनों को अंदर आते हुए दिखाया जाता है विलेज के। तभी जो मेदन होता है वो उससे कहने लगता है, जरा देखो सो इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की वापस। और तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिया के ऊपर, जिसमें बताया जाता है कि इसकी विलेजेस की जो रेपुटेशन है उसकी -90 में जा चुकी है। और तभी वे अपने चमचों को आदेश देते हुए कहने लगता है कि इसने हमारे गार्ड कैप्टन को बुरी तरीके से इंजर्ड किया है और ये हमारे विलेज के गद्दार होंगे, इन्हें भागने मत देना, पकड़ लो सभी के सभी। जो कि जिया पर इल्जाम लगा रहा होता है कि यही लोग हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई थी, इन लोगों को पकड़ लो जाकर। और जितने भी वहाँ के जो सिपाही होते हैं, उसके साथी होते हैं, वो उन्हें पकड़ने के लिए उसके जाने लगते हैं। और वहाँ पर इतने भी लोग होते हैं वो जिया को देखकर कभी शौक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, शिट ये तो सच में एक प्लेयर है, ये बंदा तो कभी क्रेजी हो रखा है, मैंने तो यहाँ पर किसी मुर्गे को भी मारने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जरा इस बंदे को देखो, इसने सारे के सारे एनपीसीज को अपना दुश्मन बना लिया, तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो भाई।
तुमने तो पूरे के पूरे एलिमिनेशन से मतलब पूरे के पूरे विलेज से एलिमिनेशन होने का प्लान बना रखा है। तभी वहाँ पर उस गांव के विलेज के चीफ को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो चिल्लाते हुए जिया से कहने लगता है, आज से और अभी से मैं तुम्हें इस गांव से निष्कासित करता हूँ। अब तुम हमारे गांव में अब बिल्कुल भी स्वागत नहीं करेंगे हम तुम्हारा। तभी जो विलेज चीफ होता है वो सोनिया से कहने लगता है, मुझे पता है कि तुमने इसका साथ दिया इसको काम करने में, लेकिन इस काम के लिए किसी न किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और तुम्हें इस गांव को जो मॉन्स्टर इन्वेट करते हैं और घुसते हैं उनसे बचाना है। तो ये सारा का सारा काम मैं तुम पर छोड़ दूंगा और तुम यहाँ पर रह सकते हो बिना किसी परेशानी के। और सोनिया वहाँ पर हंसते हुए अंदर चली जाती है और उससे कहते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो गार्ड कैप्टन होता है जिसकी मार पड़ी हुई थी बुरी तरीके से सोनिया के द्वारा, वो ये देखकर काफी तो जल रहा होता है। तभी जो चीफ होता है विलेज चीफ उस जिया से कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर सोनिया को हायर किया पैसों से ताकि तुम गार्ड कैप्टन को बुरी तरीके से पीट सको और तुमने बहुत ज्यादा घिनौना काम किया है। मैंने सोचा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान होगे, तुम यहाँ से चले जाओ और आज से और अभी से तुम्हें इस ब्लेज से निकाल दिया जाता है। जितने भी प्लेयर्स होते हैं रियल वाले वो ये देखकर शौक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है, क्या इस विलेज से इसको निकाल दिया, क्या सच में ऐसी कोई चीज हो भी सकती है। तभी एक मोटा पूछने लगता है, आखिर बारह भी इनको हायर कैसे करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है किसी एनपीसी ने इसे हायर किया हो, क्या ये बंदा पूरी तरीके से क्रेजी हो चुका है। लेकिन ये काफी मजेदार तो था, क्या ऐसा हो सकता है कि जहाँ कोई हिडन मिशन हो, लेकिन लगता है इसने गलत काम कर दिया उस मिशन के दौरान। और तभी वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो जिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी जिया उससे कहने लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विलेज चीफ, लेकिन मैं यहाँ से जाने से पहले अपने आप को डिफेंड करना चाहूंगा और कुछ कहना चाहूंगा। तभी जो गार्ड कैप्टन होता है वो उसको मुंह को बंद कराते हैं, उससे कहने लगता है, तुम अपनी बकवास करना यहाँ से बंद करो और निकल लो पहली फुर्सत में। तभी जिया चिल्लाते हुए सोनिया से कहने लगता है, सोनिया क्या जो तुम्हारे पास बैल थी उसे मैं उधार ले सकता हूँ तुमसे, आखिरकार हमने एक साथ मिलकर जो काम जो किया है। तभी सोनिया उसकी बात मान जाती है और वो बैग उसे दे देती है और वो बैग सीधे जाकर उस गार्ड कैप्टन के सर पर टकराता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो गार्ड कैप्टन सोनिया पे चिल्लाना चालू कर देता है। तभी जो जिया होता है उस बैग को उठाकर उसका शुक्रिया कहता है और उसमें से कुछ निकालने लगता है, जिसे देखकर गार्ड कैप्टन उससे डर जाता है और उससे कहने लगता है, शिट आखिरकार तुम अब क्या करने वाले हो। और तभी वो एक बेल निकालता है और बजाना चालू करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग याद आ गया है। और तभी जैसे ही बेल बजाता है उसमें तो जो साउंड निकलता है ना, उसके कारण गार्ड कैप्टन कभी भड़क जाता है और उसके दिमाग के साथ कुछ होने लगता है और वो सीधे जाकर पृष्ठ के मुंह पर एक मुक्का मारता है और इस पृष्ठ की तो एक मुक्के में ऐसी तैसी हो जाती है। और ये देखने के बाद सभी के सभी प्लेयर शॉक हो जाते हैं और गार्ड कैप्टन तो खुद भी शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और जो पृष्ठ है उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसकी जो वाइफ होती है वो बगल में खड़ी हुई है। ये देखने के बाद जो पृष्ठ होता है वो भड़क पड़ता है और उसे लगता है, मेदन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं तुम्हारी और ज्यादा मदद नहीं करने वाला तुम्हारी अब से किसी भी काम में, और ना ही तुम्हें हील करने वाला हूँ। जिसको देखकर मेदन वहीं पर रोना चालू कर देता है। और तभी जो सानिया होती है वो पृष्ठ के पास आती है, उससे कहने लगती है, हस्बैंड क्या तुम ठीक हो। तभी जो पृष्ठ होता है वो उससे कहने लगता है, गार्ड कैप्टन से कहने लगता है, मैंने तुम पे इतना ज्यादा अच्छे काम किया और तुम यहाँ पर मुझसे पीटने में लगे उसके बदले में। तभी हमें जिया को दिखाया था जो कि बेल बजाते उससे कहने में लगा हुआ है कि तुम्हें बिल्कुल भी रुकना नहीं है, तुम चालू रखो। जिसके कारण गार्ड कैप्टन का दिमाग टोटली खराब हो जाता है, वो अपने आप पर काबू खो देता है, वो डायरेक्टली फिर से उस पृष्ठ पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जो सानिया होती है वो कतई बहुत ज्यादा शौक होती है और उसे रोकने की कोशिश करने लगती है और वो अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है, लेकिन गार्ड कैप्टन को वह रोक नहीं पा रही होती है। तभी वो जिया से कहने लगती है, जिया तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम दोनों के दोनों अगर क्या क्या करने में लगे हो। तभी विलेज चीफ उसको रोक लेता है और तभी जिया उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है। और तभी विलेज चीफ के पास आता है जिया और उससे कहने लगता है, विलेज हेड मुझे पता है आपको इसके बारे में पहले से पता होगा और इसको ये भी पता होगा कि आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ। और विलेज चीफ के पसीने छूटने लगते हैं ये जानने के बाद। और तभी जो विलेज चीफ होता है वो प्रिंस से कहने लगता है, तुम जल्दी से मेदन के ऊपर प्यूरिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करो। और तभी वो प्यूरिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करने लगता है प्रिस्ट, जिसके कारण मेदन की आंखें लाल हो जाती हैं और वो जुड़ो तो चिल्लाने लगता है और उस पर इविल ऑर्डर निकलने लगता है उसके कारण। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कभी शौक हो जाते हैं, डर जाते हैं और कहने लगते हैं, जो हमारे कैप्टन मेडन है उन्हें कर्ज कर दिया गया है। तभी एक बंदा कहने लगता है, जिया तुमने तो काफी अच्छा काम किया है, तुमने इसकी सच्चाई को बाहर ला दिया है। तभी मेदन से दिखाया जाता है उसके मुंह से काफी सारे ब्लैक तरह का धुआं निकलने लगता है जो कि देखने में काफी डरावना है। और जितने भी प्लेयर्स होते हैं जो 3 नमूने होते हैं वो देखकर तो शौक हो जाते हैं, मुंह फटा रह जाता है और कहने लगते हैं, क्या इसके अंदर भी एक प्लॉट छुपा था, ये गेम नहीं खेलने में लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि इसने पूरे गेम को पहले से पता रखा है क्या होने वाला है। तभी जैसे ही मेदन की लंका लग जाती है तो जिया मन में सोचते कहने लगता है, आखिरकार मेरा पहला मिशन कंप्लीट हुआ। और मैं बताता है कि जिया की इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए और इस पूरे के पूरे विलेज को अपने हक में करने के लिए कम से कम 30 से 40 मिशन कंप्लीट करने पड़ते हैं और तभी तुम उसके बाद इस बिगिनर विलेज को लीव कर सकते हो। लेकिन कुछ सर्टेन अमाउंट मतलब सर्टेन टाइम के बाद जो विलेज है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और इसी तरीके से मैं शॉर्टकट लेने वाला हूँ। इसके कारण मैं क्विकली रिपोर्टेशन नहीं बना सकता ओनली सिर्फ, बल्कि मैं इस विलेज में जो भी कर्ज ह्यूमंस हैं उनसे भी छुटकारा पा सकता हूँ और इस विलेज को तबाह होने से बचा सकता हूँ। तभी अचानक से उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक एडन क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, तुम्हारी जो 200 की रेपुटेशन है वो बढ़ चुकी है और तुम थोड़े से फेमस हो चुके हो।
और तुम्हारे पास परमिशन मिल चुकी है, तुम इस विलेज को छोड़कर जा सकते हो। ये देखने के बाद ये कहने लगता है क्या मेरी 200 रेपुटेशन वो भी फुल हो गई। अब समय आ चुका है कि मैं अपना लेवल अप करूं, क्योंकि मेरा लेवल अभी सिर्फ एक ही है। फाइनली आखिरकार सीनियर के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो गया। और इसको सीनियर को देखकर हंसने लगता है। जो प्रिस्ट होता है वो अपने मुंह को अपनी ही पावर से हील करने लगता है। और जो उस प्रिस्ट को देखते हुए जिया कहने लगता है अब समय आ चुका है कि मैं इस कमीने से छुटकारा पा दूं सेनिया का, ताकि सेनिया मेरी हो सके। मेरी सिमरन तो मेरी है, ऐसा कुछ। तभी विलेज चीफ जिया के पास आता है और उससे कहने लगता है जिया तुमने एक बार फिर से इस विलेज को बहुत बड़े डिजास्टर से बचा लिया है, तो मैं तुम्हारी जो स्टेटस था ऑनरी विलेजर का वो वापस करता हूँ तुम्हें। और बात रही सोनिया की, तो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट दिया जाता है 3 मंथ लेजर वाइवर का, जिसको सुनने के बाद वो तो कतई खुश हो जाती है और इतनी ज्यादा जोश में आ जाती है कि वो जिया भी डर जाता है उसकी बात सुनकर। और जो सोनिया होती है वो सीधे जाकर जिया के पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है खुशी के तौर पर, जिसके कारण उसकी तो लग जाती है क्योंकि वो लेवल 1 है, वो लेवल 13। तभी सोनिया उससे कहने लगती है कि हम अब से हमेशा फ्रेंड रहेंगे। तभी जिया उससे कहने लगता है अगर तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम क्या सोनिया को बता सकती हो सच्चाई के बारे में, ताकि उससे कभी भी कोई भी झूठ ना बोल पाए। तभी जो सोनिया होती है वो सनिया को बताने के लिए जाने लगती है और उससे कहने लगती है ये अच्छा आइडिया है वैसे, और तुम्हें एक ब्यूटी भी मिल जाएगी। तभी हमें जिया बताता है कि जो सोनिया के लिए है वो वीक एक ब्यूटी है, और इस वीक से सोनिया को धोखा मिला है, क्योंकि ये पृष्ठ है वो ज्यादा झूठा है एक नंबर का। और जो भी कांड इस पृष्ठ ने किए हुए हैं सानिया के पीछे पीछे वो सब कुछ बता देगी इसके धोखे के बारे में, और बाद में इस एन के ब्यूटी को कैप्चर कर लेगी। इसकी जो पूरी की पूरी जो रेपुटेशन है वो एक ही वीक के अंदर अंदर मैंने इसको रेंसिड बास्टर्ड से ऑर्डिनरी बास्टर्ड पर ला दिया। ये है पावर। और तभी जो जिया होता है विलेज चीफ से कहने लगता है विलेज हेड अब जबकि मैंने इस विलेज को बचा लिया है तो क्या तुम्हें मुझे रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए इसके अनुसार। तभी विलेज हेड उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे रेपुटेशन का अभी भी ठीक नहीं किया दिया है क्या इसके बदले में। तभी जिया उसकी मूंछें पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है मुझे पता है ये चीज़ मेरी है, तुम्हें लगता है कि तुम अभी मेरे साथ बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे रिवॉर्ड तो देना ही पड़ेगा। सही कहा ना मैंने। अब की यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कुछ नहीं बची हुई है तो जल्दी से मेरा रिवॉर्ड दे दो फटाफट। और दूसरी तरफ जैसे ही सानिया को पता चलता है इनके सच्चाई के बारे में तो वो कहीं इस पर भड़क रही है, और जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने हिडन मिशन को इतनी आसानी से कंप्लीट कर लिया। और तो जो विलेज हेड को ब्लैकमेल करने में लगा हुआ है, क्या जो विलेज हेड थे उन्हें लोगों के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी ना, ऐसा व्यवहार था उनका तो पहले। तभी वहां से ऊपर से एक लड़की देख रही होती है, कहीं बवाल दिख रही होती है पीछे से। तो अगर आपको बवाल दिख रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वो कतई एकदम लाल टमाटर की तरह लाल उसका चेहरा पड़ने में लगा हुआ था और कहने लगती है ये गेम तो कतई औसम है, औसम। इससे हमें पता चलता है कि ये लड़की एक प्लेयर है। और ऐसे ही ठरकी वाली लड़की के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल भी सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।